नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। ऑलराइट, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज कहाँ गड़बड़ है? आज बहुत लोग हैं वार्तालाप में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर, गुड आफ्टरनून। कैसे शैलेंद्र सर? हाँ, रिकवरिंग। सर, कल तक रिकवर हो जाएंगे आप? नॉट पॉसिबल, विल टेक यू टाइम। अरे सर, फिर इस बार मुझे अकेला ही करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आपकी सेहत पहले है। स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, नमस्कार और सुस्वागत है आप सबका एक ऐसे मंच पर जहां उम्र सिर्फ एक नंबर है और अनुभव सबसे बड़ा धन। जी हाँ, स्वागत है आपका वार्तालाप में, एक पीढ़ियों के बीच की संवाद में, जहां बात होगी दिल से दिल तक। आज हम सब यहाँ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हमें लगता है कि बचपन के सवालों में मासूमियत होती है, युवाओं के जज्बे में ताकत होती है और बुजुर्गों के शब्दों में जिंदगी की किताब होती है। अक्सर कहते हैं ना, हर पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से कुछ कहना होता है और कुछ सुनना होता है, और जब दोनों बात करते हैं तभी होती है असली वार्तालाप। तो आइए भूल जाते हैं उम्रों के फासले और मिलके बनाते हैं एक नया पुल, सम्मान, संवेदना और संवाद का। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। आज हमारे साथ जुड़े हैं 9 लोग, अभी तक 9 लोग जुड़े हैं। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से सवाल करना चाहूंगा। वार्तालाप का मतलब होता है डिस्कशन। आज सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक के ऊपर बात करूं, किसी टॉपिक के ऊपर आज हम वार्तालाप करें, या फिर जैसे हम लूज टॉक करते हैं वो करें और थोड़ा सा माहौल को अच्छा बनाए? बताइए। टॉपिक उठा लो, टॉपिक ले लो। कोई टॉपिक ले ले सर। चलिए सर, टॉपिक लेते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शर्मा जी। तो आज का टॉपिक है जर्नी ऑफ जनवाइस, योर जर्नी ऑफ जनवाइस। कि अभी तक कितना समय आपको जनवाइस में हो गया और कैसे कैसे उतार चढ़ाव आपको जनवाइस में आए हो, और ये सफर कैसा रहा, क्या सीखने के लिए मिला? सीखने के लिए तो क्या मिला, अपना जो हमारी उम्र है उम्र के हिसाब से एंटरटेनमेंट हो रहा है। ये सफर थोड़ा देखिए, मंजिल तो सबको पता ही है, लेकिन सफर उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है। जनवाइस से कैसे जुड़ना हुआ, ये सब आइए वन बाय वन जांचते हैं। जनवाइस से पता लगा कि हमारे लोग कितने करीब हैं। जनवाइस से आने से पता लगा कि लोग कितने करीब हैं। लोग बात कितने करीब है? करीब है। ऑलराइट, तो सर ये आप कंडक्ट करते हैं ना प्रोग्राम को, उससे बढ़िया कोई कंडक्ट नहीं कर सकता। एक ऑनलाइन कंडक्ट करना प्रोग्राम बहुत टेढ़ी चीज है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अरे सर, ये तो बड़प्पन है सर आपका। हम तो अज्ञानी है, हम तो अज्ञानी मानते हैं अपने आप को। बुजुर्ग आदमी को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, और बुजुर्ग औरतों को इकट्ठा करना तो और भी मुश्किल है। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। कितने टाइम पहले जुड़े राजीव शर्मा सर आप जनवाइस से? मेरे ख्याल से 1 साल तो हो गया। 1 साल हो गया? तो मतलब कैसे पता चला था आपको जनवाइस के बारे में? मेरे को ऐड आया था जनवाइस का। जनवाइस का ऐड आया, फिर आपने उसे साइन अप किया, फिर आप ऐप में आए? मैं पहले तो तंबोला खेलता, तंबोला खेलना नहीं आता था मेरे को, तंबोला खेलने लगा। फिर तंबोला के बाद में ये दूसरे प्रोग्राम देखे तो धीरे धीरे आपके अंताक्षरी में घुस गया। अंताक्षरी में आने के बाद में आपके साथ जुड़ गया। आपके 2-3 प्रोग्राम किए मैंने, जो ये अपना शाम के शाम संध्या होती है, इवनिंग संध्या, वो मेरे को अच्छा लगा। बाकी मैं अंताक्षरी में जिसे चलता हूँ या कहीं डिस्कशन होता है वहां जाता हूँ। तो क्या 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 परिवर्तन आया आपके जीवन में जनवाइस से जुड़ने के बाद? थोड़ा रिकॉल कीजिए। जुड़ने के बाद में मुझे अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट का मेरे को साधन मिल गया। मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, नहीं तो अपने बारे में सोचते रहो बैठ के। अच्छा, क्या सोचते थे सर आप अपने बारे में जनवाइस में आने से पहले? बताएंगे थोड़ा। देखो, अब एज ये है कि कोई बुरे कर्म तो कर नहीं सकते इस एज में। अब तो यही सोचते हैं कि क्या हमने किया तो क्या हमने पाया। अच्छा, बस तो ये दिन भर चलता रहता था दिमाग में चलता रहता है। बच्चे हैं, बच्चे अपना कर रहे हैं। 2 बेटे हैं मेरे, दोनों एडवोकेट हैं जी। तो सर तो दूसरे लॉ करके बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में एडिटिंग वगैरह कर रहा है, फिल्मों के अंदर, फिल्मों में कर रहा है वो। तो आप कहाँ रहते हैं सर? मैं दिल्ली में रहता हूँ, गुलाईबाग। मैं अच्छा, दिल्ली में रहते हैं आप। तो मैं सर आपका समय कैसे बीतता है? मतलब कोई साथ होता है आपके, अकेले ही बीतता है आपका नहीं, समय? मेरे साथ पूरा परिवार है, लेकिन मैं लिखता रहता हूँ, आप लोगों से बात करता रहता हूँ, डिस्कशन करता रहता हूँ।
मैं कुछ बहुत ना कुछ बढ़िया। लिखता हूँ हमेशा। मतलब जेनवाइस में आने के बाद आपके जीवन में कुछ वैल्यू एडअप हुई है जो अकेला बंदा मेरे हो को तो रिलैक्स हुआ है? महसूस हुआ। तो जब मैं आप लोगों से जुड़ जाता हूँ तो रिलैक्स महसूस करता हूँ अपने आप को। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला नाम हम लेते हैं राजू रूपानी सर ने हैंड रेस किया, आप हैंड रेस कीजिए वरना वन बाय वन मुझे आपके पास आना पड़ेगा। राजू रूपानी सर हाँ, नमस्कार जी। बताइए सर। गुड नमस्कार गुड सर, अपना आफ्टरनून। सफर बताइए जेनवाइस का। हाँ, जनवरी जी तो मैंने 1.5 साल करीब हो गया, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। उसके पहले जी तो मैं जब भी शॉप से रिटायर हुआ तो मैं सोचता था टाइम पास के लिए क्या करूं। तो मैं जी उधर उधर भटकता था, ये करता था, फिर थोड़ा शेयर मार्केट का चालू किया, वो तो घर बैठ के। लेकिन जी मेरे को बाहर घूमने का शौक था और मेरे पहले बिजनेस ऐसी थी कि 2 घंटा ट्रेन में आना जाना, एक तो घर पे बैठने को नहीं होता था। जी तो फिर शॉप पे स्टाफ नहीं मिला, इधर मैंने फास्ट फूड खोला। कोविड के टाइम में फिर बंद करना पड़ा थोड़ा। कोविड के बाद अच्छा फिर लंदन चला गया मैं। लंदन 6 महीने अच्छा रहा, फिर इधर आया तो वापस शॉप चालू किया, तो वापस वही स्टाफ का तकलीफ। तो मैंने रेंटेड पे दे दिया शॉप, फिर घर पे बैठ के करूँ क्या। जी आखिर फिर मैंने एक मेरे बंदे ने दोस्त ने बोला ठीक है तुम्हारे पास बाइक है तो हम लोग जोमेटो करते हैं। जोमेटो स्विगी अच्छा रैपिडो ये सब चालू किया। अच्छा लेकिन फिर लड़का बोला इतना सब अभी क्या करने की जरूरत है, मैं कमाता हूँ, अपने पास इन्वेस्टमेंट भी है, सब है शहर में। जी तो मैं फिर गार्डन में जाता था, उधर उधर दोस्तों के साथ भटकता था, टाइम पास नहीं होता था क्योंकि थकावट नहीं होती थी, रात को नींद नहीं आती थी। नहीं आती थी। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर जब भी जनवॉइस मैंने चालू किया, उसके पहले एक और ऐप था, वो भी गो हैप्पी करके। क्या नाम तो था? फिर मैंने जनवॉइस के बाद में जॉब छोड़ दिया, भले आप विश्वास करो कि नहीं करो, मैंने जॉब पूरा जी, छोड़ दिया। अच्छा। तो सर एक चीज पूछना चाह रहा था, आपने कुछ बोला था शॉप से रेंट आता है, मैं जान सकता हूँ सर कितना रेंट आता है? ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। शॉप का तो मेरा जो रेंट था, पहले तो 8,000 आता था, फिर 15,000 हुआ, फिर जैसे जैसे बढ़ते गया मॉल तो 20,000 तक आया। फिर मैंने अभी 3 महीना पहले शॉप भी बेच दिया क्योंकि मेरे को बैंक में ज़्यादा मिलता है, शेयर्स में और अच्छा सर। ये म्यूचुअल फंड में, जी जी तो ज़्यादा मिलने अच्छा लगा। तो फिर मैंने शॉप छोड़ दिया क्योंकि मेरे को 8-10 लाख प्रॉफिट हुआ शॉप में, मेरे को और बड़ा लेना था। तो अभी जी वापस कमाएंगे तो थोड़ा बड़ा ले लेंगे, नहीं तो इन्वेस्टमेंट कभी भी काम में आ सकती है, इमरजेंसी जी में कोई जरूरत पड़े, अभी एज हो गई ये। जी कभी बच्चे लोग को लंदन में जरूरत पड़ गई, एक बेटी ने घर लिया था, उसका ईएमआई अभी पूरा हो गया, अभी दूसरा घर लिया उसने, अभी वो घर अच्छा रेंटेड पे दे दिया, तो थोड़ा थोड़ा लेवल पे आ गए। बेटे की अच्छा जॉब रहती है, उसको भी प्रमोशन मिलते 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 5 बरस लगे, अभी मैनेजर पोस्ट पे पहुंच गया। 24,000 से चालू किया था, अभी अच्छा 74,000 पर। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए कि आपने कितने बोलिए। टाइम पहले जनवरी ज्वाइन किया था? 1.5 बरस के करीब हो गया मेरे को, 1.5 बरस। 6 महीने तो पहले मेरे को मालूम भी नहीं था ये पोस्ट कैसे की जाती है, क्या किया जाता है। जी मैं खाली जेनुइन में गेम खेलता रहता था, ये जो आती थी कोई भी ऐसे जी गेम या अपना इवेंट्स में ग्रीटिंग्स जो बेचते रहते थे, गुड मॉर्निंग, पहले सब जी इतनी फैसिलिटी नहीं थी जेनुइन में। फिर जी तंबोला जी खाली था, 2-3 चीजें ही थी। उसके बाद जैसे जैसे चालू जी हुआ वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ गया, फ्रेंड बढ़ते गया, फॉलोअर्स भी मेरे को मालूम नहीं थे, फिर फॉलोअर्स बढ़ाते गया, फ्रेंडशिप बढ़ती गई। जी अभी मेरे पास 4,000 के करीब फॉलोइंग है और 1,000 के करीब मेरे फॉलोइंग हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा वाह सर तो वाह। इस हिसाब से सर कहाँ अभी मैं कहाँ कहाँ देखो, अभी जी भी मैं कार में हूँ, बाहर भी जाता हूँ किधर तो प्रोग्राम मिलता है, तो अभी मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, वाइफ गई है अभी कुछ लेने को। अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ लंदन जा रहे हैं, अच्छा वीजा लग चुकी है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक सवाल का जवाब दीजिए मेरा, एक सवाल का जवाब सर, दीजिए। क्या आपने दोस्त या दोस्ती भी की है किसी अदर स्टेट में? आपके दोस्त भी बने जनवरी के माध्यम से? हाँ, दोस्त भी बने हैं। कुछ कुछ जनों ने मेरे को व्हाट्सएप नंबर मांगा था पर्सनल पोस्ट पे, तो मैंने दिया, जैसे भारत भूषण है, सुषमा जी गुप्ता जी है, मधु जी गुप्ता जी है, और जी दूसरे भी है, आप तो है ही है, दूसरे भी जी है जो फ्रेंड। लेकिन कुछ कुछ जी दोस्तों में मजा नहीं आता है, वो सब वल्गर काम करते हैं, तो फिर मेरे को मजा नहीं आता, तो उनको तो मैंने व्हाट्सएप क्या क्या नंबर जो दोबारा था बोलिए, कहाँ वो दिया। क्या दोबारा बोलिए वस्कर काम से पहले आपने वो कुछ कुछ बोला, बता दिया वल्गर था। मतलब मैसेजेस भेजते थे, वल्गर मैसेज कुछ भेजते थे ऐसे, अच्छा अच्छे मैं समझ मैसेज गया, नहीं मतलब थे। जोक्स वगैरह हाँ, एडल्ट एडल्ट जोक्स जोक जोक भेजते जोक थे जोक आपको? में जोक्स तक तो ठीक है, वो तो टेक्स्ट मैसेज में आता है। हाँ लेकिन सब ए मैसेज, हाँ ए XXX वाले, XX वाले, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि कभी कभी
कुछ वाइफ या देख लेगी, ये देखेगी, तो फिर मेरे को परेशानी होती है ना ये चीजों में। अभी इसमें सर ये इसमें भी मतलब अभी देखो आप आप देखोगे ना, इसमें आप देखोगे ना, जो ये भी लेडीज जो है ना, मेरी लेडीज जो वाइफ है ना, ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं करते, क्योंकि कुछ भी ना कुछ लिखा, आप कैसे हो मैडम, आप मेरे से दोस्ती करोगे, भाई भाई का रिश्ता करोगे, मिलोगे, सब ऐसे डालते रहते हैं टाइम पास के लिए, लेकिन हम लोग वो ध्यान नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर ये आपको किसी ने ग्रुप में ज्वाइन करा दिया था या पर्सनल मैसेज ही करते थे? नहीं, मेरे को खाली ग्रुप में ही था, इसमें ही जेनवाइस के। पर्सनल का तो मेरे को मालूम ही नहीं था। 6 महीने के बाद मेरे को मालूम पड़ते गया। पहले 2-3 ही जन ऐसे में किया, तो उसमें गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स लोग को भेजता था। फिर जैसे मालूम पड़ा कि फ्रेंड्स सर्कल में भी है, ये है, और जी उसके बाद तो ज्यादा हो गया, जब से ये लोग ने जीनियस सितारे और दूसरे प्रोग्राम जी जो जी जी चालू किए। पहले तो खाली सिंबल ही चलता था, दूसरा कोई प्रोग्राम में इतना ध्यान नहीं देता था, जी अंताक्षरी जी में जी फ्रेंड्स सर्कल का जरूरत नहीं पड़ता था, ये वगैरह। जी जी जी। दूसरे जो प्रोग्राम्स मैं अभी ऐप जो डालता हूँ, बहुत जन मेरे से पूछते हैं कि आप एडिटिंग कैसे करते हो, कोई ऐप से करते हो या अपने कंप्यूटर में करते हो। बहुत सारे जन फॉलोअर्स पूछते हैं कि मैं बता देता हूँ उसमें क्या होगा, जैसे मैं करता हूँ, बहुत बढ़िया उनको सर, भी करने दो, उनका भी टैलेंट बढ़ने दो। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए। एंजॉय करते हैं बोलिए सर आप सर। जनवरी, जनवरी एंजॉय करते हैं? हाँ, जनवरी में तो बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत बोले तो बहुत इंजॉय करता हूँ। मेरा टाइम अगर पास उसी जी 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 संडे को जनवरी अगर नहीं दिल्ली, मिलता है तो ठीक है, फैमिली के साथ बैठे रहते हैं, इधर जाते हैं तो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर दिल्ली में इवेंट होगा तो जनवरी आपको बुलाएगा तो आएंगे आप इवेंट अटेंड करने? हाँ, बहुत बहुत जरूर, बहुत जरूर, बहुत आएंगे, जरूर आएंगे। आएंगे, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल शैलेंद्र शैलेंद्र सेठ साहब से। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मुझे लगता है सर गलती से राजू सर का नंबर चला गया था, नंबर किसी और का जाना चाहिए था। अच्छा अच्छा राजू जी, शैलेंद्र जी राजू जी जी बहुत जी जी, सच्चे इंसान है, सच्चे इंसान है बहुत। सच्चे इंसान है। अब मैं तो हैरान हूँ कि कोई इन्हें मैसेज भी कर सकता है। अच्छा सर आप बताइए आपका सफर कैसा रहा जनवरी में? जी करीब 7-8 महीने हो गए। तो मैंने एक इससे पहले एक सीनियर सिटीजन ऐप थी, मैं उसको ज्वाइन किया था, तो उसमें मैं तंबोला खेलता था। तो क्या नाम था फेसबुक पे सर फिर आपका? एक ख्याल ऐप है, उसको प्रेसिडेंट का अवार्ड भी मिला हुआ 2021 में, अच्छा नंबर 1 ऐप का सीनियर सिटीजन का। जी तो अच्छा, सीनियर सिटीजन का नंबर वन ऐप है वो? जी जी जी, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ उसका 2021। तो अच्छा जी जी, वो मैंने सबसे पहले वो ज्वाइन किया था, मुझे किसी ने बताया था। तो जी उसके ज्वाइन करने के बाद फिर फेसबुक पे एड्स आने लगे। तो आप दो जी तीन जो है सीनियर सिटीजन एप्स के ऐड आए, तो मुझे जेनवाइज वाला थोड़ा सा जेन्युइन लगा। थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि आजकल फ्रॉड हाँ वगैरह भी बहुत है, जी कि भाई वो पैसा ना मांगे फिर वो पैसा फंस जाए, कुछ हो जाए। जी जी जी। तो मैंने जेनवाइज बड़ा डरते डरते ज्वाइन किया। फिर अच्छा आपके यहाँ से गिफ्ट भी आया मुझे क्या ज्वाइन गिफ्ट करने आया के था? बाद। वो थर्मस हो विथ वो छोटा सा ग्लास था, बड़ा खूबसूरत सा, क्यूट सा। खाली खाली ज्वाइन करने की वजह से मतलब आपने जी ऐप ज्वाइन किया और आपके पास ये गिफ्ट आया? जी 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 जी, बस एक गिफ्ट आ गया तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। हमने कहा तो अच्छा जेन्युइन ऐप है। फिर आपके ऐप में और जो पिछला वाला ऐप है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जी क्योंकि मुझे बेसिकली मैंने तंबोला के लिए ज्वाइन किया था। तंबोला यहाँ पे सैटरडेज को मैं क्लब में जाता था लखनऊ में खेलने। तो जी क्लब जी। में जाने का मतलब है आप अपना टाइम दो, सारी चीजें दो, इतनी सारी चीजें दो, और ये आप अपने घर के कंफर्ट से खेल लें करेक्ट करेक्ट आराम करेक्ट। से। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। और जो पिछली वाली ऐप थी उसमें जो तंबोला खेलते तो उसमें एक ही टिकट सिर्फ इशू करते थे। और उसमें भी अच्छा अगर मान लीजिए एक डिफरेंट के 3 लोग हैं तो फिर वो लोग उसमें स्पिन द व्हील करते हैं, उसमें एक को ही अच्छा मिलता है। आपका फुल हो गया है भले, लेकिन आप मिलेगा एक को ही। 5 लोग हैं तो एक को ठीक ही है मिलेगा। और ठीक है। आपके यहाँ सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर 10 लोग भी हैं एक डिफरेंट के लिए तो 10 को मिलेगा पैसा। तो जी दिस सर इज अ जी वेरी सर। गुड थिंग। और ये आप एक नहीं, मैक्सिमम 3 टिकट्स ले सकते हैं, तो आपके करेक्ट, जीतने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते तो जो हैं। पिछली वाली ऐप में साल भर से खेल रहा हूँ, फिर उसमें 2 ही जी बार मुझे निकला, और यहाँ तो पता नहीं कितनी बार दूसरे दिन ही निकलता प्राइस। अरे वाह तो वाह यहाँ वाह। जी जी, तो यहाँ तो फिर इंटरेस्ट मेरा बढ़ने लगा। अच्छा एक चीज और अच्छी थी, आपके यहाँ दिन में 2 बार होता है तंबोला, 2 क्या बल्कि 3 बार प्लीज होता है। 3 बार जी हाँ, जो पेड वाला होता है वो 2 बार होता है, 4 बजे और 6 बजे। जी। जी, तो उनके यहाँ सिर्फ एक बार होता है, और वो अच्छी चीज थी कि आपका और उनका टाइम क्लैश नहीं कर रहा था। तो अच्छा ये तो भी इस बहुत वजह से अच्छी आया चीज आपको? रही कि उनका खत्म हुआ तो आपका शुरू हुआ, फिर उनका कोई एक इवेंट शुरू खत्म मैंने हुआ तो फिर मैंने आपका शुरू मैंने हुआ। बहुत
आप लोगों के मुंह से ही सुना है, ख्याल ऐप के बारे में बहुत सुना है। और जी। मतलब आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है वहाँ पे, तो अभी अभी भी कनेक्टेड है ख्याल ऐप से, या वहां से छोड़ दिया हाँ और हाँ, जनवरी में जाके? नहीं 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 सर, वो करेक्ट है। वहाँ अरुणिमा जी हैं और एक श्री राम जी हैं, वो यहाँ पर आ गए आपके ख्याल आप में, और एक दो लोग और हैं, चार पांच लोगों ने आपका भी है, जो लोग वहाँ कॉमन है। अच्छा, कॉमन है, मतलब रिश्तेदारी है, मौसी मौसी मौसा वाला सिस्टम है यहाँ पे, राइट? अच्छा जी सर, जी हम जी। ऐसा क्या करेंगे, आप ख्याल ऐप छोड़ दे, सिर्फ जनवरी यूज करें, ऐसा हमें क्या करना चाहिए, बताइए थोड़ा। नहीं, ख्याल आप तो खैर नहीं छोड़ूंगा, वो लॉयल्टी है हमारी, पहला ऐप है, अरे उसने भी। वाह, जी, अपनी ये हुई ना लॉयल्टी बात में सर, चला। जी। ये हुई ना बात सर, ये हुई। हम घर जी। की दाल भाजी तो खाएंगे खाएंगे, बाहर कभी कभी चाउमीन भी लगा लेंगे, लेकिन हम घर की दाल भाजी नहीं छोड़ेंगे। ये हुई ना बात सर, लॉयलिटी जी जी। बहुत बड़ी चीज होती है सर, हर किसी के बस की और बात उसी नहीं की है। वजह से जब मैंने उसमें इंटरेस्ट शो किया, तभी तो आपके एड्स आने शुरू हुए ना फेसबुक के। अगर मैं वो ना करता तो आपका भी नहीं पता लगता। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा सर, तो अभी कैसा कैसा सफर चल रहा है आपका, बताइए। इवेंट्स है, कौन कौन से इवेंट आपको पसंद आ रहे हैं, थोड़ा बताइए। जनवाइज में ना, जी। जी, जब से आप आए आपने चार चांद लगा दिए जनवाइज में, क्योंकि अरे आदमी सर कोई, वाह। तंबोला में तो आपको मिस करते ही, क्योंकि वहां कोई जीते ना जीते, आदमी का तो एंटरटेनमेंट ऐसा ही हो जाता था। भले ही जी। उसका जो उसने टिकट का पैसा लगाए वो वापस नहीं आए, लेकिन आप इतना एंटरटेन कर देते थे। और आपको देख के हमारी भी हिम्मत बढ़ी थोड़ा सा, मैंने वो सब जो आवाजें वगैरह निकाली कलाकारों की, क्योंकि पहले भी अच्छा। था, लेकिन पहले आप नहीं थे, तब मुझे अपने जैसा कोई मिला, तो मैंने भी थोड़ी हिम्मत की सबको एंटरटेन करने मतलब की। एट द मतलब अपने जैसे, मेरे ये समझाओ सर थोड़ा सा। नहीं नहीं, मेरे जैसा नेचर का, मेरे जैसा हंसमुख, मेरे जैसा सब अच्छा। खुश रहने वाला, सबको खुशी बांटने वाला। क्योंकि अच्छा। एट द एंड वी ऑल आर हियर जस्ट टू हैव अ गुड करेक्ट क्वालिटी टाइम, है ना। हम लोग करेक्ट अपना करेक्ट। समय, एक अच्छा समय पास करने, कोई यहाँ पैसे जीतने नहीं आता था बोला, में सब जी अपना जी टाइम जी पास जी करने जी आते हैं, एंटरटेन जी होने, एक अच्छा समय बिताने के जी लिए आते हैं। तो वो चीज, वो जी। मेन चीज वो आप पूरी करे, खिलाते थे। और को भी बड़ा अच्छा खिलाता था, और को भी बहुत सिंपल आदमी था और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन था, उसका हाँ। बिहेवियर बहुत अच्छा था। लेकिन आपने आरकू से आगे, आपने एक कदम आगे रखा, खिलाने के, अच्छा खिलाने के साथ साथ आपने सबको हंसाया भी, एंटरटेन भी किया। तो अच्छा, वो चीजें, पसंद आया जी। आपको? एक बस मैं आपसे बार बार एक दो चीजें ऐड करने के लिए कह रहा हूँ। एक सुडोको है जो ख्याल ऐप में है, वो बड़ा वहाँ पे फेवरेट है, वहाँ पे फेमस है सुडोको का गेम। सुडोको और बिंगो। सुडोको, बिंगो एंड डम शराड। आप, हालांकि आज वहाँ नहीं होता, लेकिन डम शराड अगर आप इंक्लूड करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ सब लोग उसको बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही डिसेंट गेम है और बहुत ही पॉपुलर गेम है डम शराड। तो सुडोको, अच्छा, बिंगो एंड डम शराड, यू शुड मस्ट ऐड ऑल थ्री गेम्स, दीज थ्री गेम्स। चलिए सर, मैं देखूंगा, मैं इनको ऐड करूंगा जरूर। जी जी जी। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो मुझे रोक के रखती है, वरना अभी तक आपने मेरे को जो सजेशन दिया था मैं इन्हें कर देता। क्योंकि जी मेरा जी मानना ये है कि जब मैं मैदान में उतरूं तो मुझे मैदान मेरे हिसाब से डिजाइन चाहिए पूरी टीम, और फिर देखो जी उसमें अलग ही रंग डाल देंगे हम। और जब जी मेरे हिसाब से चीजें डिजाइन नहीं मिलेगी तो फिर मैं थोड़ा सा, आप समझ रहे हो, मुझे पता है जी फील्डिंग जी कहाँ कहाँ सेट करनी है चीजों को ग्रो करने के लिए। और मेरे हिसाब से जी फील्डिंग सेट नहीं होगी तो फिर मैं एफर्ट्स लगाऊंगा एक जगह, जी। और फिर उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आएगा, तो फिर मैं थोड़ा सा तब शांत रहता हूँ। अदरवाइज मैं आपकी रिक्वेस्ट को लूंगा। अभी सर मुझे दो तीन इवेंट बताइए जो आपको पसंद आ रहे हैं। आप एक तो नंबर वन पे तंबोला ही आपका, फिर हसगुल्ले है ठीक है। जिसमें मैं भी आता हूँ, तो ऑब्वियसली वो तो ठीक अच्छा है, है ही। मतलब ना हो सेकंड जाएगा आपका। सेकंड 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 रैंकिंग आप हसगुल्ले को देंगे, राइट? श्योर श्योर श्योर, और नो सर डाउट। जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं मुझे खुश करने के लिए नहीं, देखिए पता चलना चाहिए नहीं आप, नहीं मैं, नहीं ये नहीं नहीं जनरल होना नहीं, चाहिए। ऐसा हाँ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए आपने ख्याल, आप पहले बोला उसको छोड़ दो, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं चाहता तो ये डिप्लोमेटिक बातें करता कि छोड़ नहीं दूंगा। नहीं सर, डिप्लोमेटिक नहीं चाहिए हमें, डिप्लोमेट्स नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए बिल्कुल जेन्युइन लॉयल बंदे आपकी तरह। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब आपने जी। बोला सेकंड नंबर पे है हसगुल्ले, हसगुल्ले, फर्स्ट नंबर पे है और तंबोला। बोला। ठीक जी है, जी एग्रेड। तंबोला 1.5-2 साल से आप लोग खेल रहे हैं, और मतलब यूनिवर्सल है, उसको मतलब बीट जी करना थोड़ा सा टफ है। लेकिन जी कोशिश करेंगे कि हम उसे बीट ना करें, लेकिन थोड़ा सा और हसगुल्ले में अच्छा करें, कोशिश जी करेंगे, सर। देखते हैं क्या दिमाग लगा सकते तंबोला, हैं। बहुत बढ़िया। तंबोला का कम तंबोला का कम से कम एक सेशन तो आपने 4 बजे वाला है, 6 बजे वाला, 4 बजे सर वाला मैंने आपने। ना मैं आपको बताता हूँ, मुझे ना खुद तंबोला में बड़ा मजा आता था आप लोगों को खिलाने जी में ना। और मैंने जी अभी बीच में अपने सीईओ से बोला था, मुझे एक तंबोला दे दो 4 बजे वाला। जी ठीक है। जी मुझे मुझे पता नहीं, मतलब उन्होंने एक बात बोली, देखो यू आर अ फैंटास्टिक होस्ट, और मतलब बिंदास होस्ट हो, मस्त गेम करते हो सब कुछ, जी लेकिन आई डोंट वांट टू गिव यू। मैंने रीजन पूछा, ठीक है, जी लेकिन मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों नहीं देना चाहते तंबोला।
लेकिन जी। उन्होंने मुझसे तंबोला ले लिया है वापस। वो अब बीच उनको में मेरे उनका माइंड में आया था, बीच में मैं मेरे बताता माइंड हूँ, में, जी जी जी, इसलिए ले लिया उन्होंने क्योंकि उनको आपके अंदर ज्यादा टैलेंट दिखा। उनका तंबोला तो कोई भी होस्ट कर सकता है, नॉट ए करेक्ट बिग इशू। करेक्ट लेकिन करेक्ट। आप जो हसगुल्ले जैसा कर वही सकते हो वो वही, कोई नहीं कर सकता। मुझे और भी यही बात, लगा कि बंजर और जमीन पे एक चीज हरियाली और, उगाओ। अगर आप जी। एक राज्यसभा में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं संजय सेठ जी, उनका नाम सुना आपने? नहीं हाँ हाँ, बीजेपी की नहीं सर, मैंने नहीं सुना, मैं सेठ राज्यसभा जाता हूँ। सदस्य बीजेपी से संजय सेठ जी, जी। शालीमार बिल्डर के ओनर है लखनऊ, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो आप कहें तो मैं उनसे सीओ साहब को अरे फोन करवा एक मिनट एक मिनट रुकिए, संजय सेठ, रुकिए सर, आप सर, आपने इतना बड़ा दुर्गा राज्यसभा बीजेपी से, सदस्य। सर सच बताइए, मजाक मत कीजिए। अरे सर, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अरे बारे लॉटरी लग गई रे बाबा, बहुत काम करवाएंगे हम आपसे, वाह। सही बताइए क्या सर, फर्स्ट सही बताइए, मजाक मत कीजिए, देखिए भारी पड़ जाएगा फर्स्ट आपको। कजन, फर्स्ट ताऊ जी के लड़के, फर्स्ट कजन है। हाँ अब आए ना सर, काम काम बन जाएगा हमारा, अगर हम कुछ काम बोलेंगे तो। जो आप जो भी मेरे से लायक सेवा होगी मैं जरूर करूंगा। बस 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 सर, देखिए अब मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ, हसगुल्ले को हम बहुत दूर तक ले जाएंगे, ठीक है। उसमें जी एक जी है विक्रम और एक है बेताल, तो जी। बेताल आप बनेंगे अब, विक्रम मैं बनूंगा, ठीक है। ऑलराइट सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे आपसे बात करके, और आप भी सर बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, और मजा आया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तम हसगुल्ले में मैं कुछ करूंगा और अच्छा करूंगा हसगुल्ले को, और अगर सब कुछ सही रहा तो हसगुल्ले को हम लोग यूट्यूब पे भी लॉन्च करने की प्लानिंग करेंगे। मुझे बहुत पसंद है, इंटरनली मेरी फीलिंग है कि अगर मुझे थोड़ा सा फंड्स मिले और एक प्रॉपर सेटअप मिले तो मैं हसगुल्ले को यूट्यूब पे प्रॉपर एज अ शो लेके जाऊं, मजा ये लगाएगा। अभी तो बस हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ऑलराइट, अगला नाम लेते हैं हम, रत्नेश साहू जी। रत्नेश मैम। हाँ, यस सर, यस यस यस। जी जी जी। जी मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। मैंने ज्वाइन किया होगा 1.5 साल हो गई मेरे को। अच्छा हाँ, वही अपने नवरात्रि चल रहे थे, भजन का अच्छा। प्रोग्राम राइट। चल रहा था सर। तो अच्छा। बस जब से मैंने ज्वाइन किया और मुझे इतने अच्छे समय पे मिला, मतलब हाँ पहले कोरोना काल में मेरा बेटा घर पे रहता था, जॉब हाँ। से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। बेटी की अच्छा शादी हो गई, बेटी अच्छा। पूना में, और फिर अब जी बेटे को भी पूना जाना पड़ा, जी क्योंकि उसको बुला लिया कंपनी वालों ने। कोरोना जी खत्म होने के बाद फिर जी हम लोग अकेले रहने लगे, अब टाइम पास कैसे करें। तो जी भगवान की दया बोलो कुछ भी, तो मेरे को ये अपने से मिल गया जनवाइस। मैंने ना किसी ने मुझे भेजा ना कुछ करा, और मैं जी खुद बोलती हूँ कि कैसे मतलब ऊपर वाले ने मेरे को दिया ये, कि तू बोर जी। होएगी तो ले अब तेरा टाइम पास के लिए। अच्छा। तो मैं सर अधिकतर उसके सभी प्रोग्राम देखती हूँ। जी अंताक्षरी है अपना, और ये अपना लाइफ ओके वगैरह जो गाना गाते हैं ना पढ़ के वो, जी जी जी। तंबोला, मतलब बहुत अच्छी चीज घर बैठे मुझे मतलब मिल गई। कहते हैं ना, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं मिली। और सर सबसे बड़ी बात, फ्री, एक पैसा नहीं। क्योंकि कोई पैसे वाले होते तो हम लोग ऐसे नहीं डालते, भाई कोई फ्रॉड तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, समझे ना। तो जी डर जी जी लगता है, इतना ज्यादा चलाना आता नहीं है, लेकिन जी धीरे-धीरे करके सब सीखती गई, और अच्छा जी। टाइम पास होता है। और भजन का मेरा नंबर 1 भजन का प्रोग्राम अच्छा लगता है मुझे। भजन का प्रोग्राम अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो 2-4 बार पहले मेरे से पूछा गया है एडवाइस, तो मैंने कहा डेली हाँ, भजन रखिए, या अच्छा हफ्ते में 2-3 दिन तो रखिए, अच्छा। समझे तो ना? हाँ सर, बहुत अच्छा मुझे लगता है मुझे। मुझे मुझे दो सवालों का जवाब दीजिए। आपने बोला भजन का जी, प्रोग्राम और बहुत अच्छा लगता है, तो दो दो बार चांस दे दूं आपको आज भजन गाने का? दे दो सर, अच्छी बात है, और क्या है। मैं तो रेडी चलिए, हूँ। ना मैंने तो बस जब समय भी पहले मिलेगा। पहले 9 दिन इनका लगातार कंटिन्यू चला था, फिर बंद कर जी दिया। नवरात्रि खत्म हुए ना, तो फिर जी मैंने बोला भी, मैंने कि भजन डेली रखो ना, जैसे आप अंताक्षरी वगैरह हफ्ते में 2 बार रखते हो। पहले कम आते थे, जी। एक आधे दिन रहता था हफ्ते में अच्छा 12 अच्छा, बजे। मुझे एक बात बताइए, हाँ रुकिए आप। बोलिए सर। हाँ मेरे बोलिए। मेरे भजन में आने से पहले हाँ, कितनी बार भजन होता था दिन में? हफ्ते में एक आध बार होता था सर बस। अच्छा, और कितने लोग ज्वाइन करते थे भजन को वो तो मैक्सिमम? ये 10-15 ऐसे, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, कम ही लोग रहते थे। लेकिन आपके आने के बाद तो ज्यादा वो हो गए, और अभी जो टाइमिंग का थोड़ा चेंजिंग होने से कम लोग हो गए। लेकिन जो 7 o'clock पे होता था ना, तो बहुत हुए थे आपके में भी।
और जो आपका बस बोलने का तरीका है, सबसे बात करने का है, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा। जो भी प्रोग्राम में आप आते हो एक अलग ही रंग जमा देते हो, बोलते हैं ना कि कुछ अलग अच्छा, ही रंग, मतलब इंसान को सुनना अच्छा लगता है आपको। पसंद आता है आपको? हाँ, पसंद आता है सर। अब देखा नहीं बहुत कितनी बढ़िया। माँ बन गई आपके। अरे ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है, मेरी इतनी माँ बन गई है। मैं आपको क्या बताऊं, जिस शहर में निकलूंगा उसी जगह पे ब्लेसिंग्स होंगी साथ, सोचो। बस तो और क्या चाहिए आपको, इतने लोगों की दुआएं मिल रही है ये भैया। ये ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ये बहुत पसंद है। और देखो, बड़ों की तो सेवा करनी चाहिए, और उनका हम्म। मतलब रिस्पेक्ट करो, सेवा करो, और उनसे बातचीत करो, ये तो करना चाहिए, सभी को करना चाहिए मुझे लगता है। मैंने मतलब देखा आप में बुजुर्ग। एक ऐसा टैलेंट है कि हर हिसाब से घुल मिल जाते हो, और कोई भी काम दे दो उसमें ढल जाते हो। ये नहीं है कि धार्मिक ही दिख रहे हो, कोई अपना मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो उस जैसे हो जाओगे। बचपन भी है, बड़ा भी है, सब है आपके अंदर। कुछ कर ये तो दिखाने की शक्ति है, आप कर सकते हो सर। ये हनुमान जी की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए, भजन को और अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सुनना चाहूंगा आपसे, आप इतनी स्पिरिचुअल हैं। सर भजन में आप करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपन जो ऑनलाइन करते हैं ना, तो उस हिसाब से कोई भी अपन जैसे यंत्र बजाते हैं तो वो मतलब उसमें हाँ, जम नहीं पा रहा है वो। मैं बताता हूँ, या मैंने बोला था तो मैं म्यूजिक के साथ कराऊंगा। मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया है, जो मैंने पीछे से टेस्टिंग करी थी, मैं बीच में हाँ तालियां हाँ, बजाता रहता हूँ। आपको मेरी ताली की आवाज भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि नहीं क्या देखो। होता है, जो हाँ। ये जो है ना, ये जो सिस्टम है गूगल मीट, ये क्या करता है, नॉइज कैंसिल कर देता है, वॉइस हम्म। स्पीच के अलावा ही कुछ नहीं देगा। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अदरवाइज तो अभी तक हम इंस्ट्रूमेंट के साथ कर सकते थे सारी चीजें। मैं चाहता भी था पर्सनली कि मैं इंस्ट्रूमेंट के साथ ही करूं, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट के साथ करना तो अभी पता है कैसे होगा, या तो हमें ये टूल बदलना पड़ेगा या कुछ और, या हम सिर्फ लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो मैं, सर मैं लेकिन तो लाइव स्ट्रीम डफली वगैरह बजाती हूँ, मेरा सुनाई नहीं पड़ता। डफली वगैरह बजाने में मैं कई बार नहीं, बोलती हूँ, कुछ नहीं, कुछ भी कुछ सुनाई सुनाई नहीं नहीं पड़ता। पड़ता उससे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, वॉइस स्पीच के अलावा कुछ सुनाई नहीं पड़े। आपने देखा होगा, मैंने 2-3 बार एक कुत्ते का गाना चलाया है, वो तबला बजाता रहता है, कुत्ता कू कू करता रहता है, उस तक की आवाज नहीं आती, उसे भी कैंसिल नहीं कर आती, देता है, सोचो। नहीं मैं आती, खुद नहीं आती। हैरान, मैंने यार ये आज आवाज क्यों नहीं जा रही है वो। तो है, चलिए जो भी है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बात करके, और आपका सफर। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आपको कौन से 3 इवेंट के नाम बताइए जो सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, 1 2 3 ऐसे करके। सर एक तो फर्स्ट नंबर पे आपका है, भजन। और जो आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, जैसे सबके बारे में पूछते हैं, थोड़ा देखो इंसान को अपना बताने से दिल मैम हल्का देखिए होता देखिए, है सुनिए कि सुनिए सुनिए, मेरा मेरी कोई बात सुनिए, सुनने वाला है। मेरी बात सुनिए, देखिए बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं मेरी इन्फ्लुएंस में नहीं नहीं बोलना, नहीं जो है नहीं वो। सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी जी जी, देखो हम बताइए। प्रोग्राम हुए, गाने हुए, ये तो हम जी। यूट्यूब वगैरह बहुत जगह देख सकते हैं, लेकिन हमारा सुनने वाला एक आप मिले हो। अच्छा। मेरा ही नहीं है, मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनसे कोई बात करने वाला नहीं होता, अपनी दिल की बात नहीं कह पाते, इस प्लेटफॉर्म पे आके वो अपना बोल पा रहे हैं, और करेक्ट आप करेक्ट उनको करेक्ट। अच्छे से पूछते हो। सबसे बड़ी बात है ये नहीं है कि आप अपना बताओ, नहीं कोई बताता तो आप उसको पूछते हो भाई, नाम बोल के, कि आप अपना बताइए कुछ, आपको क्या है ऐसा, मतलब जी बहुत ही। अब देखो हम तो मतलब बोल लेते, कई लोग ऐसे बेचारे जो अकेले हैं, समझ रहे हैं जी ना, जी जी जी। और बच्चों के पास टाइम नहीं होता उनका सुनने का। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। और तभी अधिकतर लोगों को होता है अपना मतलब पास्ट की बातें बोलो, इस उम्र में हाँ, जाके हर इंसान को क्या अपना पास्ट अच्छा लगता है। करेक्ट। सही बोल रही कि नहीं बोल रही? मैम, पास मेरा हाँ। पास बड़ा बड़ा दमदार रहा है, बहुत कलरफुल रहा है मेरा पास। हाँ तो यही तो मैं बोल रही, सभी लोगों को लगता है कि हम अपनी बातें सुनाएं, पुरानी जो बातें हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, वो सुनाएं, शेयर करें। जी तो ऐसा जी जी कोई जी। नहीं इंटरेस्ट दिखाता सुनने में। पर जो आप उनसे बोल बोल के निकलवाते हैं, तो उनकी भी कोई एक स्टोरी होती है जो दिल को छुई होती है, वो आपको सुनाते हैं, हम सब में शेयर करते हैं, तो उनको भी वो एक अच्छा लगता है, मतलब कि आज हमारी बात किसी ने सुनी और पुरानी मेमोरी अपना ताजा हुई। जी जी जी, समझे बहुत बढ़िया ना? मैम, अच्छा लगा मैम, आपसे बात सबसे करके बड़ा वो बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा, तमोला अच्छा लगता है, और भजन तो अपना फर्स्ट नंबर पे है ही है। चलिए, आपका फर्स्ट नंबर पे है भजन, देन तबोला, तीसरा नंबर पे आपका अंताक्षरी, नहीं बहुत नहीं बढ़िया मैम। नहीं, सेकंड नंबर पे जो वार्तालाप, सेकंड पे जो वार्तालाप, और एक दूसरे से नंबर। बातचीत करते हैं और समझते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे का
पास्ट अपन देखते हैं, उनसे बात करते हैं, सामने वालों को भी अच्छा लगता है, सुनने वाले बहुत को भी। बढ़िया। मतलब मैं ये वार्तालाप के इवेंट्स और फ्रीक्वेंट करूंगा, मैं ये और फ्रीक्वेंट करूंगा वार्तालाप। अगर सभी लोग सहमत है तो बताओ, है सही बात का नहीं मेरा? नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि खाने के बाद ना अक्सर हमें मन करता है कि हम नीचे जाएं, बाहर जाएं और बैठ के थोड़ी देर बातचीत करें, घूम फिर के आए, वार्तालाप करें। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करें, ये बहुत अच्छा है। मैं आपका सजेशन मुझे पसंद आया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश मैम। और मुझे आपका नाम रत्नेश ज्यादा पसंद है। और सर मेरा सृष्टि नाम ही भी रत्नेश है। मेरे को ये ना क्यों पकड़ना, मेरे नाम से वीडियो ऑन नहीं हो रहा आप सब लोगों का? नहीं, वो हिंदी के नाम से भी जाएगा तो उसके नाम, मेरी बेटी का नाम है ये। पता चलिए, मैं नहीं समझ क्या गया। प्रॉब्लम है। मैंने सर से भी बात करा और ये सर से भी बात करा, मेरे नाम से आप लोगों का वीडियो नहीं दिखता ऑन। अच्छा, नहीं, मैं एक बात बताता हूँ क्या होता है, मैं थोड़ा धीरे से बोलता हूँ। कई बार नाम बदल लेते हैं, कुछ मिशन पे कुछ लोग निकलते हैं ना, तो वो अपना नाम नहीं चेंज कर नहीं लेते नहीं हैं। नहीं, ये मेरा मिशन नहीं है। आप लोग ऑनलाइन नहीं दिखाई पड़ते मुझे, अच्छा इसलिए ठीक है सबके मैम, मैं फेस समझ गया। फेस दिखाई नहीं पड़ते, मुझे अच्छा लगता है सबको मैं देखना। थोड़ा सा सुनिए, बचपन में क्या था, जब मैं 10th में से बाहर निकला तो नया नया रंग जम रहा था, तो मैंने यार, अब मेरे को रवि तो बड़ा मतलब ओल्ड डेटेड नाम है, मैं इसका नाम बदल देता हूँ। मैंने अपना नाम रख लिया आर्यन। वाह, और मैं फेमस भी हो गया। और नहीं जब मैं देखो, मेरी बेटी मैंने का नाम है, उसके उस पे चल मैं मैं एक मिशन पे निकला था, और जैसे ही वो मिशन मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने नाम ड्रॉप कर लिया। नहीं सर, मेरा कुछ बाकी ऐसा आप समझ नहीं आ है। रही। मैं बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा अरे मैम, मैं आप मजाक देखो कर रहा सर, मेरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा आप बताइए, रत्नेश के हूँ। मैं नाम पे देखता हूँ। आप लोग जैसे ऑनलाइन होते हैं, नहीं दिखाई पड़ते आप मेरे को। मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, करो मुझे एक दो सर, दिन मैंने दो तो संडे। बात भी करी, मैं स्टाफ से संडे बात में भी करी, सुनिए, आप लोगों से मैम नहीं हो टेंशन रहा। मत लीजिए, मैं कर दूंगा ये प्रॉब्लम सॉल्व, इस प्रॉब्लम को ही निकल देंगे। चलिए, हाँ, मैं तो चाहती हूँ मेरे नाम से मैं जानी जाऊँ। मैं संडे कर दूंगा मैम, संडे मेरे को याद रहा ना, मैं जरूर करूंगा। ऑल राइट, ममता थैंक सिंघल जी। ममता मैम, ये- स्वागत है आज आप। यस सर, नमस्कार जी सबको। कर लीजिए मैम, मेरा सर भी गला थोड़ा बैठा है। सर जी, जनवाइज ने एक तरीके से लाइफ चेंज कर दी, काफी कुछ दिया कैसे, है। जैसे सर थोड़ा बताइए। जैसे बुजुर्गों को क्या होता है ना, कि एक जब जी, उम्र जब हावी होती है तो समझिए वो आधे बीमार मानसिक तौर पे हो जाते हैं, करेक्ट 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 फिर उनको किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो करेक्ट वो काउंसलिंग करवा रहा है ये जनवाइज। करेक्ट। उसको आधी बीमारी उसकी वैसे ही दूर हो जा रही है। हम लेडीज को एक किटी का इंतजार रहता था महीने में, कि भाई एक महीने में जी, एक दिन बाहर निकलने को मिलेगा, किटी में एंजॉय करेंगे, वो रोज हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, वो रोज हो रहा है। किटी में जो कुछ होता है, तंबोला होता है, गेम होते हैं, सब कुछ घर बैठे मिल रहा है। एसी में बैठ के खेल रहे हैं, बाहर नहीं धूप में जा रहे हैं, इतना थोड़ा ज्यादा बताइए, एंजॉयमेंट हो रहा है। किटी में आप क्या क्या करते हैं? किटी में सर तंबोला खेलते हैं, क्रिएटिव गेम खेलते हैं, एक रिटन गेम खेलते हैं, बाकी खाते पीते अच्छा, मौज करते हैं। खाने में क्या खाते हो और पीने में क्या पीते हो, बताइए। पीने में सॉफ्ट ड्रिंक, चाय कॉफी, और खाने में सारे स्नैक्स, खस्ता कचौड़ी, समोसे, मैं पैटीज, मैं रसगुल्ले। बताता हूँ आप, मैं जी। बताता हूँ। हमारी सोसाइटी में माता जी है थोड़ी, हम्म और मतलब जैसे मैं, मतलब सोसाइटी वेलफेयर से रिलेटेड कुछ काम होता है, तो मैं कनेक्टेड रहता हूँ, मेरे को कुछ लोग जानते हैं। मैंने कुछ माताओं का नंबर सेव किया, उन्होंने भी हम्म किया। तो अब तो उन्होंने सेव किया। अब जब आप व्हाट्सएप में आता है तो स्टेटस आते हैं। अब हम्म 1 से लेकर 5 तारीख तक आई, और हम्म किट्टी की उन्होंने फोटो डाली, और हम्म मैंने ये देखा, अरे बाबा। टेबल पे रखे हुए थे, हथियार रखे हुए थे, आप समझ जाइए। मैंने, बाबा, ये तो साड़ी पहन के, माता जी तो साड़ी पहन के बिल्कुल बैठ के मंदिर के बाहर तालियां बजा रही थी। अरे चलो, चलिए, जोक्स अपार्ट, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना जी। है बुढ़ापे में थोड़ा सा लगा भी लेना चाहिए, जैसे सर थोड़ा सा गम भी कर लेना चाहिए। मनोरंजन का मनोरंजन और दिमागी जी कसरत साथ में। मैम, देखिए, कुछ भी चीज गलत नहीं है, हमें भी नहीं पता कोई किस चीज से भुगत रहा है, कौन से दौर से निकल रहा है। मेरा मानना जी। ये है, कुछ भी एंजॉय करना अपनी लाइफ में, चाहे फीमेल्स हो मेल्स हो, एंजॉय करना गलत नहीं है, एंजॉय कीजिए।
बिल्कुल कीजिए। जी जी। चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे वो हार्ड ड्रिंक है, वो एंजॉय कीजिए, बशर्ते वो आपकी कोई ना कोई परेशानी दूर कर रही हो। वो बिल्कुल सही है। बहुत लोग होते हैं अकेलेपन से लड़ रहे होते हैं, वो लोग ड्रिंक करते हैं, उनके लिए तो हाँ वही सर, चीज जिंदगी है। अब क्या है ना सर कि ये जी अकेलेपन का साथी ही है। बच्चे दोनों बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, दोनों बाहर जी सेटल हैं। जी। तो अब हम हमारे हस्बैंड काम पे बाहर मतलब आना जाना, तो फिर अब हम घर में क्या करें। ओहो। तो हमारी तो बहुत ज्यादा अभी हमको ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, शायद अप्रैल में हमने ज्वाइन किया है, लेकिन जी, हमें इतने में ही हमें लाइफ चेंजर लग रहा है। बेटा है आपका? हाँ बेटा है, बाहर है, जॉब करता है, और शादी हो बेटी गई की उनकी? शादी हो गई। जी, बेटी की नहीं हुई अभी? बेटी की शादी हो गई है, आज सब बेटे की? आ रहे हैं घर पे आज हम शाम तक रात अच्छा, तक आएंगे वो लोग अरे वाह, चलिए मैम, जी जी बहुत बढ़िया, बहुत जी अच्छा लगा मैम। वो जी। बताइए कौन कौन से इवेंट आपको अच्छे लगते हैं जनवरी में? नंबर एक तो सर 3 पहले लगता है। नंबर पे तो भजन है। भजन तो मेरा इतना फेवरेट है कि मुझे बचपन से ही बहुत शौक है भजन का। मेरी तो फिर मोटी आती मोटी क्यों नहीं है आप कॉपियां भजन बनी में? हुई हैं। आप आती क्यों जी, नहीं है फिर भजन में? आप आती क्यों नहीं भजन में 6 बजे? मैंने बताया ना सर, बहुत दिन से मेरी ना फिजियोथेरेपी चल रही है, तो वो मुझे शाम ओह, का टाइम मिला हुआ है, जी मैम, जी मैम, जी मैम। इसलिए सर मैं खुद ही बहुत कोई ज्यादा नहीं, मिस कोई नहीं, करती हूँ, ये चक्कर है कोई नहीं, सर कोई नहीं। और दूसरा बताइए। दूसरा एक मुझको ये अंताक्षरी बहुत पसंद आती है, बहुत और एक बढ़िया। मुझे मौसमी मैम की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है, मौसमी मैम की कहानियां सुनना आपको पसंद है? और बहुत बढ़िया। ब्रेन गेम बहुत अच्छे लगते हैं जो ब्रेन गेम सभी कुछ पसंद है, अच्छा मतलब है सर, चलिए, सभी कुछ अच्छा है। रोज नया नया, आपको इतना नया नया है कि बता नहीं सकते, ऐसा लगता है सारी दुनिया हमारे साथ में है, ऐसा लगता है ऑलराइट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातचीत सुन के। और एंजॉय कीजिए, ऐसे किटी पार्टी में एंजॉय कीजिए, फुल ऑन एंजॉय कीजिए। भाई साहब भी बाहर एंजॉय थैंक यू करते सर। हुए आप भी कीजिए किटी पार्टी में एंजॉय, करवाइए मत। थैंक यू सर, और थोड़ा थैंक ध्यान यू। रखिएगा, व्हाट्सएप की फोटो में मत आइएगा किसी की। अच्छा जी ऑलराइट। ठीक है अगला सर। नाम लेते हैं। अगला नाम है हमारे बीके भयाना जी। बीके जी, बीके भयाना जी, अनम्यूट कीजिए, बताइए अपना जनवाइस का सफर। सर स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं और कैसा चल रहा है सब कुछ? मैं अच्छा हूँ। जनवाइज शायद 1.5-2 महीने पहले ज्वाइन किया होगा, जी। और तंबोला ही खेलता हूँ, और कोई प्रोग्राम मैं नहीं अटेंड करता हूँ। कौन सा फ्री वाला खेलते हैं, टिकट वाला? पहले फ्री वाला खेला, फिर 20 रुपए वाला खेला, अच्छा, अभी 100 वाला नहीं खेला। 20 वाले में जीते अभी आप? एक बार शायद, हाँ एक बार, 2 बार जीता। तो अरे वाह सर, 2 महीने में 2 बार जीत गए, और क्या चाहिए आपको? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं बीके सर? मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। अच्छा, और क्या करते हैं सर आप? मैं करीब 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ, अच्छा, क्या करते थे और सर, जान सकते हैं? मैं मार्केटिंग जॉब में था। अच्छा, अभी रिटायरमेंट हो गया आपका, तो आप तो सर बहुत पहुंचे पहुंचे हुए खिलाड़ी होंगे, क्योंकि मार्केटिंग तो फील्ड ऐसी है कि पत्थर को मांझ मांझ के बिल्कुल चमका देते हैं। ऐसा है सर कुछ? नहीं, वो कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं अच्छा, ऐसा नहीं है सर? नहीं, मैं टेक्निकल मार्केटिंग में था तो। ऑलराइट। तो सर अभी अभी आपको कौन कौन से इवेंट पसंद आ रहे हैं, कौन कौन से इवेंट आप ज्वाइन करते हैं? मैं एक्चुअली पहले आपके कंपीटिंग प्लेटफॉर्म पे था, नाम बताइए। सुकून। सुकून? हाँ जी। एक तो ये बड़ी गड़बड़ वाली बात है। एक मैं आप सबको बताता हूँ, सुकून, सुकून बोला सर आपने, सुकून हेल्थ? हाँ जी सर। हाँ जी, और वहाँ आपकी तरह प्लेट, 1 महीना होस्टिंग भी की मैंने। अच्छा आपने होस्टिंग भी की? हाँ। अच्छा सर, एक सेकंड, ये बताइए, सुकून सुकून हेल्थ हेल्थ है प्लेटफॉर्म का नाम, या कुछ और है? फिर से बोलिए। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, सुकून हेल्थ है या क्या है? नहीं नहीं, सुकून, SUKOON। सुकून, चलिए सर, मैं इसे बाद में देखूंगा क्या है ये क्या नहीं है। अच्छा बताइए, वहां पे आपने होस्टिंग भी की एक बार? उसके वहाँ होस्टिंग भी कई 1 महीना की मैंने। अच्छा, हाँ हाँ। तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ सर, जनवाइस में होस्टिंग करने के बाद यहाँ पे कैसे आना हुआ?
क्या होस्ट ख्याल पे भी कर हूँ, मैं ख्याल पे भी हूँ। ओहो, बहुत चूजी देखा? हूँ, प्रोग्राम के अरे लिए बहुत सर चूजी आप हूँ। पूरे मार्केटिंग मार्केटिंग के मजे में खिलाड़ी हो, आप तीनों पे हो आप। प्रोग्राम का बहुत चूजी हूँ, जो प्रोग्राम जी पसंद बताइए, आएगा खाली वही अटेंड करूंगा, जिसका जो पसंद आएगा वही देखूंगा सिर्फ। अभी क्या पसंद आ रहा है सर आपको, क्या क्या आ रहा है? 3 इवेंट बताइए जनवाइस में। नहीं, आपका तो सिर्फ तंबोला ही खेलता हूँ। जब जी सुकून पे था तो क्विज बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, कौन और खिलाता है सुकून पे क्विज, कौन खिलाता है सर? ऑनलाइन होता था, हर रोज जी डिफरेंट टॉपिक होता था। मैं होस्ट का नाम जानना चाह रहा हूँ सर। ओके, वो उनका अपना ही था। तो उसके बाद फिर एक सेशन होता था जिसमें एक्सपर्ट सेशन होता था, कोई डॉक्टर आता था, कभी कोई फिजियोथेरापिस्ट आता था, कभी जी कोई न्यूट्रिशन वाला आता था। तो सीनियर सिटीजन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बहुत रिकमेंडेशन बढ़िया, आती थी। हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, भी पूछ सकते थे उनसे। बहुत बढ़िया। आपसे बात करके सर मुझे बहुत अच्छा लगा भयाना जी, बीके जी भयाना जी। ऐसे जी, ही थैंक आते रहिए। आप ना जनवाइस के कुछ और इवेंट भी टच करके देखिए एक बार, यू। ठीक है? कुछ और इवेंट भी टच करके देखिए आप, स्क्रॉल कीजिए थोड़े से जनवाइस के इवेंट, तो कुछ इवेंट आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे और पसंद भी आएंगे। ख्याल ऐप हुई या जो आपने बताया सुकून ऐप हुई, ठीक है? हाँ जी, थोड़ा हाँ सा जी। डिफरेंस नजर आएगा आपको यहाँ के इवेंट्स में, ठीक है ओके, सर? मेरे कहने पे आप स्क्रॉल कीजिएगा 2-3 इवेंट्स। मैं आपको एक रिवर्स बोलता हूँ। जी बोलिए सर। आप ख्याल पे कोई 2 सेशन अटेंड कर लीजिए, अच्छा, फिर आप बताइए। अरे वाह सर वाह, मतलब क्वालिटी वहां पे ज्यादा हमसे अच्छी है, आप ये कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीजिए सर, आज ही अटेंड कर लेते हैं ख्याल का इवेंट, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ सर। मेरे को एक बार वहां की क्वालिटी देखने दीजिए, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसके बाद मैं इवेंट लूंगा, आप ख्याल का इवेंट भूल जाओगे। ओके, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे को एक बार देखने दीजिए, मैं ख्याल का इवेंट देखता हूँ। ये भी मैंने चैलेंज लिया सर, अपनी क्वालिटी को चेक करने का, थोड़ा सा जज करने का कि हम कितने पानी में और कितना ऊपर है। ठीक है सर? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगला नाम दीपा ब्रॉल मैम, कहाँ बैठे हैं आप चुप चुप के, चोरी चोरी? सपना मैम आप भी लाइन पे रहिए, आपसे बात करना मुझे बहुत पसंद है। जी, गुड आफ्टरनून जी। जी मैम, गुड आफ्टरनून, बताइए अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए हमारे साथ। जनवाइस जी नहीं, मैं गा नहीं रही हूँ। कैसे चलो कैसे जनवरी से, और बेटा कैसे हो? दादी को बड़ा परेशान करते बताओ हो। कैसे हो? बताओ, बात करो। ये क्या, ठीक हो? ये क्या पिया आपने, लूज पिया है? लूज लूज या लूज। लूज पिया है? और बच्चे क्या नाम है आपका बेटा? ओजस। पूजस, क्या करते हो आप? फुटबॉल खेलता हूँ। कौन सा प्लेयर पसंद है आपको, मेसी पसंद है या रोनाल्डो पसंद है? बताओ। मेसी को तो खेलना ही नहीं आता, रोनाल्डो बेस्ट है। और बाबा, ये बच्चा तो बहुत हाईटेक है, मेसी को खेलना नहीं आता, आप सिखाओगे मेसी को खेलना? उसको सिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जब उसको चलना भी नहीं आता। और नेमर पसंद है आपको? हाँ जी, नेमर पसंद है? नेमर हाँ जी। अरे वाह बेटा, बहुत आगे जाओगे, फुटबॉल पसंद है मतलब रोनाल्डो को, बहुत बढ़िया। इसने टॉप अकेडमी चॉइस है ज्वाइन आपकी। की है। ही गोज देयर इन 3 times in a week। तो अरे वाह वाह वाह, चलो, जो बहुत बढ़िया चेंज बहुत बढ़िया। टीवी देखो। जाओ टीवी लगाओ। गो डू इट। अभी स्कूल से आया है। पोता बहुत तेज है आपका, रोनाल्डो के जैसा। अरे बहुत तेज है ये, बहुत ज्यादा। ये बहुत तेज है मैम, इसके जवाब जो, मेसी को तो खेलना ही नहीं आता, इसके जवाब ये बहुत आगे निकलेगा ये बच्चा। बहुत बढ़िया, बताइए मैम। हाँ जी। जब दादी ही राजधानी होंगी तो पोते तो तेजस होंगे ही होंगे। जस्ट, हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं बाद में खाऊंगी, इसको दे दो, बाद में खाऊंगी। हाँ जी। जी मैम बताइए। जिनवाइस के साथ मुझे जुड़े हुए मेरे ख्याल से साल हो गया, मोर देन अ ईयर ऑल्सो मे बी। ऑलराइट, ये मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था कि ऐसे ऐसे है,
एक्चुअली हम लोग तंबोला खेलते थे पहले, बहुत 3-4 साल पहले। एवरग्रीन करके एक ऐप थी, एवरग्रीन, जी तो वहां से स्टार्ट हुआ था। कोविड सेकेंड वेव आई थी ना कोविड की, तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू के फेसबुक पे देखा, तो मैंने जी फिर वो ज्वाइन किया, तो मेरा इंटरेस्ट हो गया। बिकॉज वही आजकल जो प्रॉब्लम्स है, बच्चे दे आर टोटली ऑक्यूपाइड, टाइम नहीं करेक्ट है, तुम क्या करो। करेक्ट तो फिर मैंने वो बहुत एक्टिवली, आई वाज ए मेंबर ऑफ जी। दैट। वो बंद हो गया, इट वाज अ क्या नाम बताया सेटबैक। आपने, क्या नाम बताया, क्या नाम बताया आपने? बंद हो एवरग्रीन। गया, वो बंद हो गया मैम? हाँ बंद हो गया, उस 3 साल पहले बंद हो गया। बहुत एक्टिव थे उसके अंदर तो, बहुत ही, क्योंकि वो कोविड का टाइम था ना, तो लोगों को इतना ज्यादा सेटबैक लगा था। जी हाँ, उसके बाद फिर गो हैप्पी क्लब ज्वाइन किया। गो हैप्पी के साथ साथ फिर जेनवाइज ज्वाइन किया। अब अच्छा जेनवाइज में इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है कि अब उसी के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। बाकी क्लब्स में अच्छा हूँ, गो हैप्पी है, ख्याल है। ख्याल इज फॉर तंबोला है, और मैं आई एम अ योगा लवर, तो मैं योगा के लिए कहीं पर भी घुस जाती हूँ। ये हाल है कि जहां मुझे योगा दिखती है तो मैं वो ज्वाइन करती हूँ। तो आपको जनवाइज में क्या क्या पसंद है मैम? जेनवाइज ज्यादा कौन में, सी ऐप यूज करते हैं पहले बताइए। हाँ जी, आप सबसे ज्यादा कौन सी ऐप पे टाइम स्पेंड करती हैं? एट वो हैप्पी में प्रेजेंट करती हैं? आई एम एक्टिव विद जेनवाइज। ऐसा क्यों मैम, बाकी की ऐप्स से क्या दिक्कत है, वहाँ एक्टिव क्यों नहीं है आप? अब एक्चुअली वो इतना ज्यादा कंफ्यूजन है ना कि यहाँ करो वहां करो, तो मुझे लगा आई शुड स्टिक टू वन। हाँ, एंड गो हैप्पी का ये जो योगा है, मुझे सुबह का वो टाइम सूट करता है। होस्ट बहुत ओके अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा कराते हैं, तो मैं वो नहीं छोड़ पा रही। और बीच अच्छा बीच में हाँ, कभी कभी हाय हेलो करने के लिए चली जाती हूँ गो हैप्पी में। आपने आपने एक चीज बोली कि होस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कराते हैं। कौन सा, मतलब कौन सा होस्ट आपको पसंद है वहाँ गो हैप्पी में? गो हैप्पी में सारे ही अच्छे, बट योगा जो सर है ना, वो बहुत अच्छा कराते हैं। अच्छा, योगा वाले, स्पेशली योगा योगा वाले, क्योंकि वाले, आपको योगा अच्छा हाँ, लगता है। ठीक प्रणव ठीक सर ठीक। है, बहुत ही अच्छा कराते हैं, तो मैं उनके साथ हाँ भी जुड़ी हुई हूँ। प्लस जेन वाइज में एट प्रेजेंट मैं सारे ही कर लेती हूँ, जहां मुझे मौका जेनवाइज, मिलता है। मतलब जेनवाइज आपके लिए एक बफे है जो आप इंजॉय करती है, राइट? या राइट, बिल्कुल। मतलब आपको सबसे ज्यादा टाइम आप उस पर स्पेंड करते हैं। मैम अपने टॉप 3 प्रायोरिटी के जो इवेंट्स है वो बताइए। और देखिए, मेरे प्लेस पे नहीं बोलना, आपने जेन्युइन होना चाहिए। जो टॉप 3 इवेंट्स आपको पसंद आते, बताइए। जेन वाइज में मैंने स्टार्ट एक्चुअली करा था मैं तंबोला से, जी तो तंबोला खेलती थी। उसके बाद ऑन ऑफ खेलती थी, ऐसे इतना नहीं था, बिकॉज मेरी और क्लासेस होती थी। फिर जी एक दिन अचानक से स्क्रीन पे एक चेहरा आया जिसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा वो हमारे रवि जी हैं, और मैंने बोला अरे ये क्या है, अरे बाप रे, मैंने कहा ये अमिताभ बच्चन की उसमें, ये कौन है स्क्रीन पे। फिर मैंने फटाफट अपनी सिस्टर को कॉल किया, मैंने कहा ये कौन है बंदा। कहती आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं, मैंने तो खेला नहीं है इतनी देर से तंबोला। देन आपके आने के बाद आई वॉज रेगुलर, तबोला और में। तुमने फिर एक झटका दे दिया, छोड़ दिया। बट ठीक है कोई नहीं मैम, अभी। कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए, कुछ छूटता है तो कुछ मिलता भी है। अब हाँ, नई नई फिर मिल चीजें गया। मिली है ना? तो अभी ये है कि मैं आपकी जो जितने भी सेशंस हैं, आई डोंट वांट टू मिस दैट। वो तो मैम मैंने आपको देखा है, बिल्कुल आप सबसे ज्यादा लॉयल व्यूअर हो हमारा। जो सबसे ज्यादा लॉयल, मैं देखता हूँ, आप कोई इवेंट मिस नहीं करती, सबसे पहले आप उसे रजिस्टर करके रखती है। मैं जाके देखता हूँ आपने ओके, रजिस्ट्रेशन चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव हूँ और मेरे लिए नंबर्स मैटर करते हैं। मतलब अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर मैंने कुछ काम किया है तो उसमें मुझे प्रोग्रेस नजर आनी चाहिए। मैं उसी से सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि हाँ, कुछ भी मैंने काम किया है वो प्रोग्रेसिव है। बेशक मुझे उसके लिए, काम करने के लिए पैसे ना मिले, वो चलेगा। तो मैं नंबर चेक करता हूँ। तो मैंने देखा आप हमेशा बिल्कुल कतार में आगे रहती हैं, हमेशा। भी चेक अच्छा करती हूँ, मैं भी देखती हूँ अरे कितने मेंबर्स ने ज्वाइन किया रवि सर का, आज कम क्यों है, आज तो ज्यादा होना चाहिए था। इवन आई डू द सेम। और ये है कि यू आर टू अ परफेक्ट होस्ट, मतलब अच्छा, मुझे
जी 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 टोटली डिफरेंट आपका है कराने का, ये लाइवली टाइप है बिल्कुल। एक होता है ना कई बार सेशन में बोरियत सा हो जाता है, तो वो जी। चीज नहीं होती है। तो आई लाइक इट, मेरे को मैम मेरे अच्छा को लगता ना है। मेरे को तो सभी होस्ट को थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले ना कि सभी होस्ट को आप थोड़ा सा गाइड करो, एजुकेट करो रिगार्डिंग होस्टिंग। बिलीव मी, मेरे पास थोड़ी सी हनुमान जी की कृपा है, मेरे पास ये एक्सपर्टीज है कि आई कैन गाइड देम, आई कैन ट्रेन देम। मैं उन्हें ट्रेन करूंगा, उसके बाद देखिएगा एक एक होस्ट हमारा एक इंजन की तरह दौड़ेगा। वैसे अच्छा करते हैं वो सभी लोग, नहीं लेकिन अच्छा मतलब करते दे हैं। आर नॉट। मानसी इज अ गुड होस्ट, मानसी मुझे अच्छी लगती है, उसका भी मानसी अच्छा ने काफी तरीका है। मानसी ने काफी इम्प्रूव किया, मैंने देखा है क्या, पिछले 1 डेढ़ यस महीने में। यस, वेरी ट्रू। मानसी ने इम्प्रूव किया है काफी। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया बीच में, मैं इवेंट चेक कर रहा था, मैंने देखता हूँ क्या हो रहा है, मैं जाके देखा तो अरे मैंने मानसी तो बहुत अच्छा ले रही है। वो होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए, चीजें अच्छी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया मैम। मैम 3 इवेंट के नाम बताइए जल्दी। पहला था नंबर 1 होना चाहिए तंबोला आपका, क्योंकि आप तंबोला 1 साल से खेल रही है। अब नंबर 2 नंबर 3 बोला मैं बताइए। खेलती हूँ बस 20 रुपए वाली और फ्री वाली, मैं बड़े बड़े रिस्क नहीं ले सकती। एक दिन नंबर 3 इवेंट बताइए। और सर का फोन आया था, मैम आप बड़ा क्यों नहीं खेल रहे? मैंने कहा भैया हम जितने में बड़ा जुआ नहीं खेलते, छोटे छोटे ही ठीक है। हाँ, और से कहना, और को एक बार तुम खेल के देखो बड़ा वाला पहले। अरे मैं एक ही बार खेली थी और हार गई, और तुम्हारे कहने पे 20 वाली भी मैंने 4 टिकट ली, फिर हार गई। मैंने कहा जरूरत ही नहीं है, बस एक टिकट लेकिन लो। मैंने कल तंबोला खेला ना, कल तंबोला आई खेला सॉ था, यू। मैं कल ही जीत गया, कल ही जीत गया हूँ मैं। हाँ हाँ, मैंने मैं देखा। मैंने मैट्रिक्स को क्रैक कर दिया है। मैं आपको मैं आपको कुछ ट्रिक्स और बता सकता हूँ जीतने की, जो आप जीत सकते हैं वहां पे। चलो ठीक है। अच्छा तंबोला है, बताइए। प्लस आपका जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है ये वाला सेशन है, और सत्संग है। हाँ सत्संग है, ऑल आर गुड। बहुत हाँ बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा, सब अच्छा है, बहुत और अच्छा वेरी लगा। नाइस, यू आर दी गुड होस्ट, बहुत अच्छी तरह से करा रहे थैंक हो, यू वेरी मच मैम, थैंक यू बहुत वेरी अच्छी मच। तरह से। हाँ यू विल सक्सीड, अपना खुश रहो। जी जी बोले। थैंक यू हाँ मैम, थैंक यू। आपकी ब्लेसिंग्स है साथ में, देखिए मैं भी आपके पोते की ऑलवेज। तरह फुटबॉल में आगे निकलूंगा बहुत जल्दी। अच्छा पक्का पक्का। लेकिन आपका आपका मैम पोता कुछ करेगा देखना, क्योंकि उसको मैं उसके एक ही आंसर से मैं जज कर गया, वो फुटबॉल के जो उसने आंसर दिया ना, क्योंकि फुटबॉल दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। ठीक है, और मतलब उसमें एक अलग ही मेंटल लेवल चाहिए होता है, और वो आपका पोता बड़ा सही है, बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपसे भी बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। अगला नाम हम पकड़ेंगे, इसकी टर्न थैंक यू यहाँ वेरी पे मच। सपना गंगवानी जी। बाकी आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं अगर आप भी जवाब देना चाहते हैं तो। संगीता जी हेलो। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने अभी रिसेंट ज्वाइन किया है 2 मिनट पहले। तो सुनिए, हाँ, आप पहले सबकी बात सुनिए, फिर मुझे उसके बाद कुछ हाँ आपकी मुझे बात कुछ है। पता नहीं चल रहा है कि आप लोग किस जी जी जी। सब्जेक्ट पे क्या बात कर रहे हैं, बट आप आई सुनिए मीन सुनिए हाँ, सुनिए बट सुनिए, अभी मैं आप बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला मुझे। बहुत बढ़िया मैम, अच्छा लगा। आप कतार में रहिए, लाइन में रहिए, अभी आपको मैं दोबारा मौका दूंगा, आपको समझ में आएगा हम क्या सवाल कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके सपना ओके गंगवानी ओके जी, सर। सपना गंगवानी जी, फिर उसके बाद मैं आनंदा भाई गनाटे जी से बात करूंगा। सपना मैम बताइए जरा। Hello everyone, good afternoon. मैम जनवरी Obviously से जुड़ना जब से कैसे हुआ? आप आए हो तो 4 चांद लग गए हैं जनवाइस में। ये तो मुझे पता है, आप ये वाला डायलॉग सबको बोलते हैं आप सभी लोग। नहीं 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 नहीं, अभी तक ऐसा किसी ने कोई बात पूछी ही नहीं, अभी तक ऐसा कोई सेशन ही नहीं हुआ कि जिसमें पूछा गया हो कि जी कौन सा होस्ट क्या करता है, कैसे क्या करता है। फर्स्ट टाइम हुआ है तो हम लोग को मौका मिला है। तो बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली मेरे कहने का मतलब है आप जो करते हो ना वो जेन्युइन लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप एक जॉब कर रहे हो, आपको टाइम पास करना है, आपको सेशन में टाइम वो नहीं है, आप कनेक्ट होते हो उस चीज से, तो वो चीज अच्छी लगती है। करेक्ट, तो बहुत वो बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस चीज से भी कनेक्टिविटी होती है तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही लगता है सबको, करेक्ट। ये चीज है। आपका हाँ, आप कुछ और भी हैं अच्छा कर रहे हैं, कुछ हैं, जैसे बट स्टार्टिंग में जब आप आए थे तंबोला में, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आप जी, तंबोला में ही आए थे, उनका करेक्ट करेक्ट। ये कौन सा लड़का है, कितना बोलता है ये। मैंने कहा, फिर धीरे वो अटैचमेंट हुई, मैंने कहा नहीं यार लड़का सही है, अच्छा काम कर रहा है। मैं एक टेक्निक मुझे समझ में आई थी बहुत पहले, क्या देखिए मैं बोल सकता हूँ अगर आप सबकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं बोलता हूँ, देखिए एक एक फॉर्मूला मुझे समझ में आया कि अगर कॉलेज में कोई लड़की बड़ी खूबसूरत हो और लड़की बहुत खूबसूरत हो, मतलब औकात से बाहर हो किसी के, ठीक है, और अब मैं बताता हूँ, देखिए क्या मैं एनालाइज बहुत करता हूँ। अब मैं कलुआ को मिल गया हलवा, ठीक है, कलुआ के मुंह में हलवा। तो कॉलेज में ऐसे बहुत सारे पेयर होते थे कि भाई लड़की तो पता बाहर भाई ये तो कोई अप्सरा से कम नहीं है, और लड़का देखो तो कलुआ। माइंड मत करना, देखिए मैं पहले कान पकड़ लेता हूँ अपने, तो कॉलेज में तो ओपनली बोलते मैंने ये काम कैसे करता है, इसके पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है, ये काम कैसे होता है। तो थोड़े टाइम बाद मुझे समझ में आया कि काम क्या होता है कि अगर कोई बहुत खूबसूरत लड़की है और आप उसके दिल में दिमाग में बसना चाहते हो तो कुछ मत करो, आप अपनी शक्ल पे मत जाओ, उसके आजू बाजू घूमो फिरो, उसके रडार में रहो। थोड़ी देर में क्या होगा ना, माइंड जो होता है वो आपके साथ कॉप अप करना शुरू हो जाता है। नहीं कॉप अप करना एक्चुअली शुरू क्या हो हुआ जाता था तंबोला में ना लोग, क्योंकि वो मैंने नोटिस किया अभी कोई लड़की आ रही रचना, है जी। उसको भी लोग इतना तंग कर रहे हैं और आपको भी इसी तरह से लोगों ने परेशान किया था। ये बात तो सब लोग समझ रहे होंगे कि आपको बहुत तंग किया गया था, और मतलब हल्के में ले रहे थे कि अरे ये मतलब बीच बीच में बहुत एंटरटेन कर रहा है। और तंबोला एक ऐसी चीज है, चाहे हम लोग अपने किटी में भी खेलते हैं तो वहां पे ठीक ठीक। इतनी शांति हो जाती है, मतलब अगर आपको चुप कराना है बंदियों को तो बस तंबोला की नंबर बोल दो, सब अपने आप चुप हो जाते हैं। अब अच्छा वहां पे थोड़ा सा शुरू में हमको भी लगा था कि अरे ये बीच में टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी खिलाना चाहिए। तो वो फिर बाद में फिर धीरे धीरे अब आपको वहां से हटाया तो ऑब्वियसली आप में कुछ अच्छा एक्स्ट्रा कुछ होगा तभी आपको इधर डाल दिया है अभी। लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि रचना को भी बहुत तंग कर रहे हैं लोग। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 मिनट पहले वो बंदी बोलती है कि ये बचा है, ये हो चुका है, जस्ट 1 मिनट के बाद उनका टक का हाथ उठ जाएगा, अरे मैम क्या बचा है। इतना गुस्सा आता है, लगता है वहीं जाके पीटो उन लोगों को। और सच में। सीरियसली ये जो आपने बोला है ना अभी, ये जो क्वालिटी आपकी, ये वाली जो क्वालिटी है वो नहीं मैम वो मुझे बहुत नहीं पसंद है हम अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, जी। लेकिन अगर मैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वो हमारे अरे बाबा मैंने बुलडोजर, हमारे बाबा बुलडोजर का है, ये छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर मुझे कभी टीम बनाने का मौका मिला ना तो मैंने चुन चुन के लोगों को सेलेक्ट करके रखा है, किसको मैं कहाँ सेट करूंगा, कौन किस में बहुत अच्छा है, कौन किस में कैसा करेगा। और जहां किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगानी होगी वहां मैं आपको चूज करूंगा। आप पहले लगा चुके हैं। नहीं बहुत सच बढ़िया में बात। बहुत, सिर्फ मेरे को नहीं और भी लोगों को बहुत गुस्सा आता है, तो वो लोग हाँ, भी बहुत मतलब इरिटेशन होती है। बीच बीच में कमेंट करते हैं, अरे जल्दी करो, अरे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कल मैं भी बीच बीच में कमेंट करती हूँ, कल भी मैंने बहुत कमेंट किए। वैशाली इतना हंस रही थी, बोल रही थी कि मैम आप जो कमेंट्री कर रहे हो पीछे, में इनका गुस्सा आता है तो क्या करें, कमेंट्री करेंगे। लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं। मैम और बोली ऐसा नहीं है कि सुधरेंगे। नए लोगों को दिक्कत हो रही, जो पुराने कुछ लोग हैं ना उनको भी बीच में बहुत बोलने की आदत है। तो वो आप नहीं उसी का गलत, शिकार हो गए, और कुछ नहीं, आप उसी का शिकार हो गए। बाकी तो शिकार कर लिया गया मेरा है। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। मैं जब मैंने जब ज्वाइन किया था तब बोला मैं थोड़ा सा मैंने यार ये क्या करते हैं यहाँ तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, बड़ा परेशान करते हैं। तो मेरे को 1 बजे वाले तबोला के लिए लाया गया था कि यार यहाँ पे ना उठ पटांग हरकतें होती है, इसको थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। तो मैं गया, मैंने ये सारी चीजें देखी, मैंने और को बोला, मैंने और को देखो ऐसे ऐसे होता है, और को ने मेरे को एक फॉर्मूला अच्छा बताया, देखिए अच्छा, औरकों को और वैशाली को, इन दो लोगों को बहुत कम लोग डिस्टर्ब करते हैं। उसका रचना को रीजन है। रचना को ज्यादा परेशान करते हैं, और आपको किया था। और अभी मानसी को करते हैं लेकिन थोड़ा कम कर दिया है। अभी बेचारी उस रचना को तो फिर उसकी वजह से मुझे लगता है ये लोग बीच में इतना, हमको लगता है खेलना ही छोड़ दो। मैम बट फिर है देखिए ना, वो आदत पड़ गई, नया लत नया लग गई है। नया नया रेडियो जो होता है उसका कान सब मोड़ते हैं मैम। अब कुछ लोग हैं जैसे जुड़े हुए, मतलब हम लोग, अच्छा हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग एक्सपर्ट है, बट हाँ हम लोग पहले, मैंने जैसे अभी दीपा मैम ने बताया कि हम लोग भी एवरग्रीन में थे। अनीता, ये आनंदा भाई सब अच्छे से जानते हैं, आनंदा, अनीता ओझा, ये हम लोग सब लोग उसी में थे, एवरग्रीन में थे हम लोग। अच्छा स्वीटी लॉट वगैरह, परिमला जी, सब हम लोग सब एवरग्रीन के हैं हम लोग। अच्छा एवरग्रीन बंद हो गया तो हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ मिल जाए, तो हम भी कुछ टाइम ख्याल में, मैं भी जुड़ी थी। ख्याल में मैं भी सिर्फ तंबोला खेलती थी और कोई मैं ज्वाइन नहीं करती। जब से उन्होंने फिर वो सीनियर सिटीजन वाली ट्रिप्स कर दी थी ना, तो वो थोड़ा सा उनका वो थोड़ा सा अमाउंट वाला चक्कर हो गया था, तो वो हमको नहीं समझ आता, तो फिर ख्याल मेरा ऑटोमेटिकली छूट गया था। पता नहीं कैसे छूट गया था। फिर ऐसे ही मेरे को भी किसी ने सजेस्ट नहीं किया है, ऐसे ही फेसबुक पे चलाते मुझे ये मिल गया था, तो थोड़ा डर के मैंने ज्वाइन किया कि मैंने कहा आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी हो रहा हो।
तो फिर कर लिया, लेकिन फिर लगा कि नहीं ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मेरे को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे 4 या 5 महीने हुए होंगे मुझे बस। एंजॉय कर रहे हैं मैम आप? एंजॉय यस कर रहे यस, हैं? बिल्कुल बिल्कुल फुल्ली। अच्छा, आप देखते होंगे मैं हर इवेंट में हाजिर रहती हूँ। जैसे मैं एक विजया देख मैम रहा हूँ। एक विजया मैम और एक मैं टपके हुए रहते हैं हम लोग। विजय मैम जस्ट नहीं है अभी, आपने आप नाम नहीं, लिया, याद किया, आ गई है विजय मैम। हाँ विजया मैम और हम लोग तो बिल्कुल समझ लो आपको नजर आएंगे ही आएंगे। बहुत सपना बढ़िया जी मैम, आप बहुत बढ़िया। जुम्बा में तो नहीं होते हो? जुम्बा में यार मेरे को ना पता नहीं क्यों, मेरा वो टाइम जो सुबह मेरा योगा का रहता है। ओके ओके। हाँ मेरा ना 8 से 9:30 मेरा 1.5 घंटा जो, और मैं जो खुद करती हूँ जिसकी मुझे जरूरत है मैं वही करती हूँ। जैसे मुझे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये मेरा आधा घंटा फिक्स है। लेकिन वहां पे क्या स्टेप बाय स्टेप होता है, और है ना छोटी स्क्रीन में फिर हम चश्मा संभालो, फिर उनके स्टेप्स देखो, तो ये सब मेरे से नहीं होता। तो मैं अपना जो मेरा है जिसकी मुझे जरूरत है मैं वही करती हूँ। मैं एक्यूप्रेशर पे ज्यादा नहीं, है मुझे मेरा। मुझे लगा शायद मैंने मिस कर दिया, आपको देखा नहीं नहीं तभी नहीं, पूछ जुम्बा रही में मैं थी। नहीं, जुम्बा में हम लोग एवरग्रीन में तो थे, हम लोग डांस भी सीखे थे हम लोग वहाँ। हाँ बहुत सीखे थे हाँ वहां पे तो। अच्छे एंकर्स थे वहाँ, लाइफ ही अच्छे बदल एंकर्स। हाँ लाइफ हाँ, ही हम लोग बदल वहाँ पे गई। डांस भी सीखे थे, जुम्बा भी किया था हम लोगों ने। उसमें भी काफी सारी चीजें हुई थी। अभी मेरे ख्याल से जेन वाइज उस लेवल तक नहीं पहुंचा है वहाँ, किस और लेवल पे? एक्स्ट्रा होती थी वहाँ चीजें जो कहाँ पे उनके थे। मेरे ख्याल से धीरे धीरे पहुंचेंगे ये। जहाँ मैंने शुरू किया था तो 4 महीने में अच्छी प्रोग्रेस हुई है, होगी अभी और धीरे धीरे और होगा। मेरे को भी तंबोला और मेरे को क्विज नंबर 1 पे तो मेरा क्विज है, मुझे क्विज बहुत पसंद है। ठीक है, सेकंड पे? उसके बाद फिर तंबोला, फिर थर्ड, फिर वही अंताक्षरी, भजन, सिंगिंग का क्योंकि बहुत नशा बढ़िया। था तो वो भजन और अंताक्षरी के माध्यम से मिल जाता है। बाकी जो छुटपुट बहुत इवेंट है बढ़िया। वो भी हम जहाँ टाइम होता है तो हम आ ही जाते हैं, टपक पड़ते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपसे बिल्कुल जेन्युइन बातें थी और कुछ भी बायस नहीं था, बहुत अच्छा लगा। मैंने और ये भी सुन के बहुत अच्छा कई लोगों को सजेस्ट किया है, मतलब मेरे थ्रू 3-4 लोग जुड़े हैं, बट और लोग नहीं जुड़े। मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्या मिस कर रहे हैं, क्यों ये, अरे जिसको भी बोलो अरे हमको टाइम नहीं है यार हम लोग के पास। मैंने कहा तुम लोग के पास क्यों नहीं है टाइम, बल्कि हमें तो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। जैसे ही लगता है अरे क्विज शुरू होने वाली है, मेरे हाथों में एकदम फुर्ती आ जाती, फटाफट 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 सारा काम निपटा के और बैठ जाते हैं हम लोग। अरे तो 1 आप बजे क्विज जीतते आ हैं रही है। क्विज? क्विज जीतते हैं आप? हाँ क्विज में 2-3 बार जीती हूँ, और जो डेली वाला आता है उसमें भी मैं 2-3 दिन में एक बार तो वो मैं ले ही लेती हूँ। वैसे मेरे को बहुत शौक है, मैं ऐसे जनरली बैठी रहती हूँ तो मैं सारा क्विज में सारी खेलती रहती हूँ, रामायण से रिलेटेड, बहुत बढ़िया महाभारत मैम, से। बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया। ये दीपा मैम, आपका जो पोता है फुटबॉल का, मेरा बेटा इतना दीवाना है। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, लाइव मैच देखने न्यूयॉर्क गया है वो, वहां से देख के लौटा है वो। अच्छा, इतना दीवाना है वो भी। कितना बड़ा है? हाँ उसी के क्या मुंह में से ये? हम लोग दिन भर ये मैसी मैसी जाने क्या क्या सुनते रहते हैं ये लोग। अरे सारी टी शर्ट उसने कपड़े ऐसे ले रखे हैं। वही एक्चुअली सेम सेम इनके सेम। स्कूल में क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं है, आप सिविल लुक में आ सकते हो, तो इज नॉट रेडी टू वेयर एनीथिंग, तो चलिए वो चलिए, बस फुटबॉल का ही पहनता है। फुटबॉल बहुत का, बढ़िया, हाँ। बहुत तो मैंने चलिए मैम, मतलब मेरा आप बेटा तो खैर अभी वो एजेड है, ये तो बच्चा होके इतना जुनून है, तो वाकई में ये आगे जाके बहुत कुछ करेगा ये। ठीक कह रहे थे रवि जी। देखिए मैम, मैम चलो। आप दीपा मैम लड्डू भिजवा दीजिए। देखिए 2 जगह से मोहर लग गई है अब। क्योंकि मैं देख रही हूँ ना इसका नशा बताइए। मेरे बेटे पर कितना छाया हुआ है। एड्रेस आप भेज मतलब देना। जब वो फुटबॉल देखता है कि थाली में कुछ भी रख दो वो उठा के खा लेगा, उसे ये या नहीं पता पड़ता कि मैं क्या खा रहा हूँ, इतनी सेम दीवानगी सेम। है। करेला देना, अगली बारी करेला देना उसको जब फुटबॉल यस यस, देखे। खा अरे लेगा वो तो खा लेगा, खा लेगा, सेम खा ईयर लेगा सेम वो ईयर। खा लेगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चलिए अगला नाम लेते हैं, बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। यस आनंदा यस भाई यस। धनाटे जी, और फिर उसके बाद उमा कानून जी, फिर उसके बाद हम लेंगे विदाई। हेलो, हाँ आज जी आप सुनाई दे बताइए। रहा है ना? हाँ, मैं एक्चुअली टेलीकॉम डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के जैसा। तो हमारे ऑफिस में टेलीकॉम, वुमेन वेलफेयर, रिक्रिएशन क्लब, ये सब होते थे। तो ऐसे प्रोग्राम्स पूरे रेगुलर होते थे हमारे पास। तो वाओ। तो हम, मुझे बहुत अटैचमेंट है, क्विज होने दो, गाने, जो भी हमारे पास रेगुलर अटेंड। और वैसे जब कोविड आया है ना तो एवरग्रीन में ज्वाइन किए थे, ऐसे ही मैसेज आया था मुझे ज्वाइन हो जाओ आप तब। इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए। तो ज्वाइन होने के बाद सभी प्रोग्राम्स वो लोग, बहुत लड़के लड़कियां, नूमान, हसी, हुसैन, आपके जैसे रहते थे, वो भी बहुत अच्छे रहते थे लड़के और तो लड़कियां भी थे। आप अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए मैम प्लीज। हाँ,
बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस सर। अभी वो कोविड बच्चे थे मेरे पास छोटे, लड़कियां, मेरे 2 लड़कियां, 1 लड़के, सभी यहाँ ही सेटल हो गए। छोटे बच्चों को देखना पड़ता था मुझे, क्योंकि कोविड समय क्रेचेस हुए, बेबी डे केयर सब बंद हो गए थे ना, तो उन बच्चों को देखते हुए मैं स्ट्रेस बस्टर से जैसा ज्वाइन करती थी सभी। और बाद में वो बंद हो गया ना, तो इमीडिएटली जेनवाइस, मैं 2 इयर्स हुआ जेनवाइस ज्वाइन करके, गो हैप्पी और जेनवाइस। पहले फ्री रहते थे पूरे, और वो लोग ही पैसे देते थे अगर हम ग्रीटिंग्स हुए सब कुछ भी ओपन करने से। मैं 8 दिन में अच्छा 50-100 रुपए कमा लेती थी। बाद में पेड इवेंट स्टार्ट हो गए, फिर एक बार तो 3-4 हजार भी आ गए 500 के उसमें। वाह वाह मैं वाह वाह। तो मैं पैसों के लिए नहीं देखती, लेकिन सभी इवेंट्स अटेंड कर देती। मैं पेड होने दो, नॉन पेड, और तंबोला होने दो, मुझे एक स्ट्रेस बस्टर्स के जैसा बहुत रिलैक्सिंग मिलता। और को जीते ना बहुत, और आप भी है ना, इतना एंटरटेन करते हैं हमें, बहुत अच्छा लगता है मुझे रिलैक्सेशन। आप लोगों को इस यही एज तो नहीं पता। में इस एज में रिलैक्सेशन की बहुत जरूरत है, और हाँ, एंटरटेन की सेम टाइम एंटरटेन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत रुचि रखते हैं एंटरटेन में, क्योंकि ऑफिस में सीरियसनेस बहुत हो गया, लाइफ में ऑफिस में सीरियसनेस बहुत हो गया। बस है अभी, अब हंसेंगे, खेलेंगे, कूद, ऐसा लगता है यस मन। यस, और इस एज की सभी औरतों को अभी एंटरटेन की ही ज्यादा जरूरत है। यस यस। आनंद भाई गनाटी जी, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। एक टाइम पे हाँ एक साथ हाँ। कितने आदमियों को आप पीट सकती हैं, बताइए। सुनिए आप, मैं अभी उनके एज पे निर्भर रहता है, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े आपकी एज हैं। का, आपकी एज का देंगे हम आपको। मेरे एज का पीछे से है तो 2-3 जनों को मार सकती, सामने से है तो एक। बातों से पूछ रहे हैं, वो बातों से कितने पिटाई कर सकते हैं आप? बातों से नहीं, नहीं हाथों से तो मुझे वो नहीं हाथों से आता। करते हैं। हाथों से वो हाथों से मैं, करते मुझे बातों से नहीं कर सकते, वो जोक्स बहुत डालती हूँ, लेकिन मुझे जो हैं। लाइट लेती हूँ, सभी चीज लाइट लेती हूँ मैं। ये हाथों बहुत से कर अच्छे, बहुत सकते हैं। अच्छे। अब देखिए, आप मुझे बताइए, मुझे कैसे पता चला आनंदा भाई गनाटी जी की क्वालिटी है? पता चला है मतलब, अभी देख रहे हैं ना मुझे। फेस रीडिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक्चुअल में क्या होता है, सबके फेस पे आप अंदर से कैसे हो, वो सबके फेस पे होता है, लगभग अच्छा सबके फेस आनंदा, पे होता नहीं, है। 3 लोगों के बारे में तो आपको मालूम पड़ गया, विजया मैम, मैं और अन्ना मैम, तीनों पकड़ पकड़ के मार सकते। नहीं, सब मेंबर्स अच्छे हैं, वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद है सभी मेंबर्स, अच्छा कोऑपरेट करते हैं। हाँ, मैंने अच्छा जस्ट कोऑपरेट अभी करते ज्वाइन किया, हैं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इसका, हाँ, लेकिन अच्छा, टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बढ़ाएंगे मैम, बिल्कुल बढ़ाएंगे। फीस ज्यादा हाँ। लगेगी, आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, टाइम बढ़ा देंगे बिल्कुल हम। बिल्कुल बिल्कुल। All right। अब इस अच्छा एज आनंदा देंगे में जी, जमा उसमें क्या। करके करना क्या है? आनंदा जी, हाँ, एक सवाल है आपसे कि आप नंबर 3 इवेंट्स बताइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो आपको पसंद है क्या, किस विषय, कौन सा? जेनवाइस में। जेनवाइस इवेंट के में नाम बताइए। मेरा नंबर 1 इवेंट क्विज है, नंबर 2 ठीक है, है तंबोला है, नंबर 3 बहुत बढ़िया, भजन सिंगिंग पंताक्षरी, ये 3 है। बता दिया। तीन फर्स्ट है आपका क्विज, मतलब क्विज बहुत पसंद है, मैंने देखा है बहुत, बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं। दूसरा यस है यस। आपका तंबोला, और हाँ, तीसरा है आपका भजन भी बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा थैंक यू, बात थैंक करके। यू, ऐसे ही रहिए, खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए। हाँ जी मैम। थैंक यू, थैंक यू। खाओ खाओ, आप खाओ, बिस्किट खाओगे? बिस्किट खाइए खाइए खाइए, लगाइए, दवाइए। ऑल राइट, अपना नाम है उमा कानुंगो जी। उमा जी, हेलो हेलो सर, हेलो मैम। जय श्री कृष्ण। हेलो मैम, जय श्री कृष्ण मैम, बताइए। सर मैं तो आधे घंटे से परेशान हो रही हूँ, आपका ज्वाइनिंग ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने विजया मैम को फोन लगाई तो बोले मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुआ। मैं बहुत मिस कर रही थी इस वार्तालाप को। ज्वाइन नहीं हो रहा था? हाँ सर, पता नहीं ये नेटवर्क इश्यू की वजह से सर। अभी देखिए ऑल राइट, ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन आप लोग की आवाज नहीं आ रही थी। मैं कान में लगा के सुन रही हूँ आप लोग की आवाज। अभी 10 मिनट से ज्वाइन की हूँ मैंने। अच्छा बताइए मैम, कैसा कैसा रहा आपका सफर, जनवाइस का कैसे ज्वाइन किया?
और बहुत जेनवाइज का तो मेरे को 4-5 महीना हो गया सर। पहले मेरे को नहीं मालूम था कि इवेंट होते हैं, मैं फिर खोज खाज के इवेंट निकाली, तब फिर मैंने जी। ज्वाइनिंग चालू करी। तो मेरा क्विज डिलीट हो गया, तो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। बाकी क्विज भी करती थी मैं, अटेंड करती थी। जी। बाकी तंबोला है और अंताक्षरी है, और भजन तो बहुत ज्यादा नंबर 1 पे आपके भजन संध्या मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा, नंबर 2? एक दिन भी मिस होती तो ऐसा लगता है कि मैंने खाना नहीं खाया है। वाह। नंबर 2? नंबर 2 अंताक्षरी, तंबोला। ठीक है, तंबोला। ये मतलब मुझे जो समझ में आया है, तंबोला, अंताक्षरी, भजन और एक क्विज, ये 4 जो टॉपिक्स है ये बहुत फेमस है जनवाइस पे, राइट? सर वो आपकी वजह से। अरे मैम, मैं एक ही लेता हूँ, तीनों नहीं लेता मैं खाली भजन लेता हूँ। सर एक दो बार तंबोला भी तो लिए थे ना आपने? तंबोला तो मैंने 2-2.5 महीने लिया है तंबोला। हाँ सर, तो थोड़ा सा बीच में जब कॉमेडियन टाइप के करते हैं ना, तो हम लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, तो हम लोग सारे गम भूल, हाँ तो सारे गम भूल जाते हैं और हंसना चालू कर देते हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी मैम ऐसी बने रही है हमारे साथ। और चौथे नंबर की जो प्लेयर है वो है हमारी उमा कनुंगो जी, जो मार धाड़ में बहुत आगे रहती है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ऑलराइट मैम, और कुछ एड करना चाहेंगे उमा मैम आप? सर आवाज कम आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही बोलूंगी। और मेरे को अभी क्या इतने टाइम तक क्या चला मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। मैम कम बोलिए, थोड़ा सा। मैम सर कितने बजे आते हैं घर वापस? सर कहाँ से? मैं कह रहा हूँ आपके जो हस्बैंड है उनके बारे में बताइए थोड़ा। वो तो अभी मतलब घर पे ही ज्यादा करके रहते हैं, बिजनेस मैन है सर वो। ठीक है, आपने बोला मैं कम बोलूंगी, मैडम आप कम बोलिए, बाकी बचा के रखिए सर के लिए। ओके ओके, वो सर वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनसे तो मैं परेशान हूँ। अरे बाबा, बहुत बोलते हैं वो, बहुत बोलते हैं। बराबर की टक्कर है, बराबर की, राइट? ओके सर, ओके, थैंक यू। अगला 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 नाम है, अगला नाम संगीता गोलचा जी को देते हैं हम। संगीता मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए सर, आप क्या पूछेंगे? पहली बात तो अभी मैंने 10-15 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है। अचानक ये इंस्टाग्राम देखते देखते उसमें ये कुछ खुल गया, तो मैंने सोचा कि ज्वाइन कर लेती हूँ। बट मुझे इसके बारे में इन लोगों के द्वारा अभी जो बातचीत हो रही थी आपके साथ, उससे पता चला कि क्या क्या होता है इसमें। तो मैं भी आज आप पहली बार आई शौकीन हूँ। आज आप पहली बार आई हैं मैम जनवाइस में? यस यस। अच्छा, तो इसका आपने ऐड देखा, आपने इसका ऐड देखा इंस्टाग्राम पे, राइट? यस यस। और इंस्टाग्राम पे ऐड देख के आप आज ये इवेंट ज्वाइन किया आपने, राइट? यस यस। आपने किस चीज का ऐड देखा था इंस्टाग्राम पे? जनवाइस का ऐड देखा था या इवेंट का? मेरे को एक्चुअली है ना बहुत करेक्टली ध्यान नहीं है कि मैं क्या देखी थी, लेकिन ये ज्वाइन करने का देखी। मेरा बेटा जो है वो क्लब हाउस ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे सिमिलर कुछ इस टाइप का लगा ये, तो मैंने इसको फटफट ज्वाइन कर लिया। तो अभी ध्यान से देखी नहीं हूँ कि मैं किसके थ्रू आई हूँ या क्या अभी मतलब मुझे मैं एक समझना चाह रहा हूँ, आपने किसी चीज पे क्लिक किया और आप डायरेक्टली मीटिंग में आ गए हैं, यही हुआ आपके साथ? यस यस यस। ऑल राइट, मैं समझ गया हूँ। तो वार्तालाप को प्रमोट किया जा रहा है, मैं समझ गया, इवेंट प्रमोट किया जा रहा होगा। ऑल राइट, अच्छा मैम देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ संगीता जी, ये है सीनियर क्लब। यहाँ पे आपको सब 40 से ऊपर वाले लोग मिलेंगे, और यहाँ हम साथ में रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं। एंटरटेनमेंट का पूरा एक ऐप है, जैसे आपने क्लब हाउस बोला, यस, यहाँ सीनियर लोगों का क्लब हाउस है। यहाँ पे आपको खेलने के लिए मिलेगा, जीतने के लिए मिलेगा, पैसे भी कमा सकते हैं, जीत के गेम टाइम पास कर सकते हैं। इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स हमारे पास, नंबर ऑफ कैटेगरीज है इवेंट्स की, और आपका दिन पूरा मजे में लगेगा। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये सब हमारे मेंबर्स हैं, हमारे जनवाइस क्लब के। मैं जान सकती हूँ कि इसमें कितने मेंबर्स हैं? मैम इसमें 30 लाख मेंबर्स हैं, 30 लाख, 30 लाख। ओ ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। एक्टिव मेंबर्स कितने हैं? मैडम देखिए, एक्टिव मेंबर तो अब मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 30 लाख इसके टोटल मेंबर्स है। अभी एक्टिव मेंबर अगर मैं लगाऊं 20% भी अगर आप लगाएंगे, उस हिसाब से लगा लीजिए,
ठीक है, लेकिन हाँ हाँ, इतना है कि हम ग्रोइंग है मैम, हम बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं मार्केट में, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी। तो तो बने रहिए आप जी। ये ठीक है, अपन नेक्स्ट बात बोलिए करेंगे बोलिए कभी। बोलिए हाँ, बोलिए मैं आप बोल बोलिए। रही थी जैसा आप कर रहे हैं होस्ट, वैसा कितने लोग हैं आपके जैसे? हमारे पास ऐसे हमारी कंपनी में है मैम 20 to 25 होस्ट है टोटल। ओके, अच्छा, काफी मतलब कम लोग बहुत लोगों को होस्ट करते हैं आप लोग, है ना? देखिए हमारे पास लगभग 30 से 50 के बीच में इवेंट्स है। नंबर ऑफ इवेंट्स जो है 30 to 50 है। ठीक है, ओके, ये कैटेगरी है हमारे इवेंट्स की, 30 to 50 इवेंट्स है हमारे पास। और हर दिन हमारे पास लगभग 10 के आसपास इवेंट्स होते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अराउंड 10 to 15 इवेंट्स हमारे रोज होते हैं। तो आप उन वाओ, इवेंट्स कर सकते हैं। तो अच्छा, अब देखिए 30 लाख लोग हैं, कैटेगरी तो लिमिटेड है, परेशानियां तो लिमिटेड ही है ना। तो उन कैटेगरीज ये पे बेस्ड हमारे इवेंट्स हैं जो आपको हेल्प भी करेंगे, आपको सीखने के लिए मिलेगा, आपको कुछ समझने के लिए मिलेगा, मौज मस्ती भी मिलेगी, हम टाइम पास करते हैं हम सब लोग बैठ के, ठीक है, वो भी मिलेगा, लाफ्टर भी मिलेगा आपको। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, एंड यू कैन चूज द कैटेगरीज एज पर योर इंटरेस्ट, और आप इवेंट अटेंड कर सकते हैं। और गेम्स भी है हमारे पास, बहुत सारी चीजें। आप ये जनवरी कितने बजे होते हैं ये ऑनलाइन, जैसे अभी कर रहे हैं वैसा उसका मैं टाइमिंग कुछ? हाँ, मैं बता रहा हूँ। जेनवाइज गूगल पे जाइए, वहां पे टाइप कीजिए जेनवाइज क्लब, और वहां पे ओके, आपको ऐप मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साइन अप कर लीजिए, वहां पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप आएंगे ये सब लोग वहीं मिलेंगे। ओके, ठीक है, ओके, ऑलराइट मैम। अगला नाम है विजय थैंक यू, कदम मैम, उसके बाद मिलेंगे विदाई थैंक और यू। मिलेंगे अगले इवेंट में। वेलकम मैम। विजय कदम मैम। बोलना। जी मैम बताइए, अपना जनवरी से सफर बताइए, तो 5 लाख बताइए लोग कैसा रहा आपका जनवरी। 5 लाख लोग थे। मैं जब इसमें ज्वाइन की थी तब 1.5 साल पहले 5 लाख थे, अभी इतने बढ़ गए। अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है, बात करते हो सबसे, बाकी के 25 लाख लोगों से बात करते हो, जितना होता है उतने से तो बात करती हूँ। कैसा लगता है बात करके आपको? अच्छा लगता है। क्या क्या बातें होती है, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? क्या बताऊँ, कुछ भी घरेलू बातें रहती है, परेशानी रहती है, अच्छी बातें रहती है, सब बातें करती हैं, आपको पसंद आते हैं बातें हमारे करती हूँ। जनवरी के जो मेंबर्स है, वो पसंद आते हैं। बढ़िया है। जो नहीं नहीं बढ़िया उनको निकाल भी देती हूँ। कहाँ कहाँ से निकाल देती है, थोड़ा बताइए हमें। व्हाट्सएप से, जनवाई से, सबसे। नंबर ही नहीं चाहिए ना, ना यहाँ ना वहाँ ना कहा। सब निकाल देते हैं। क्या करेंगे ऐसे को रख के? जो अच्छे हैं उन्हें रखेंगे, जो नहीं है उन्हें निकाल देंगे। अच्छा, तो आप कौन कौन से इवेंट खेलती है मैम, कौन कौन से इवेंट पसंद है आपको विजय मैम? मैं तो सब में रहती हूँ ना। योगा में रहती हूँ, योगा में रहते हैं। अंताक्षरी में रहती हूँ, भजन संध्या में रहती हूँ, आध्यात्मिक में अच्छा रहती हूँ, ज्योतिष में रहती हूँ, किसमें अच्छा, नहीं हूँ। जो जो होता है बहुत सब में रहती हूँ। तो कैसा आपका सफर कैसा रहा है इतना, मतलब आपको कितना टाइम हो गया, एक बार दोबारा बताएंगे कितना टाइम हुआ आपको 1.5 जनवरी में? साल से ज्यादा हो गया। कैसा रहा आपका ये सफर? एकदम बढ़िया रहा, और बढ़िया होगा। और सबसे बात भी करती हूँ मैं, नेहुल सर से भी बात करती हूँ। ओहो, बड़ी साइलेंटली धमकी भी दे दी आपने। अरे सच्ची में बोल, पूछ ले उनसे। मैसेज से बोलती हूँ, कैसे भी कुछ भी देखती हूँ, ये करना वो भैया करना। भैया हम तो वैसे ही डरे बैठे हैं। अरे सच्ची बोलती हूँ, झूठ नहीं है, नंबर है मेरे पास। नंबर है, क्या बात की नेहुल सर से थोड़ा बताइए, हम जानना चाहेंगे। अरे उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, अच्छे से बात करती हूँ। स्वभाव अच्छा है उनका? एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया, अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। मैं उन्हें बोलता हूँ, कभी कॉल आती है, मैंने हेलो सर, गुड इवनिंग सर, बताइए, तो वो कहते हैं हाँ जी सर, वो भी वहां से हाँ जी सर बताइए कैसे हैं आप। तो मैं देखता हूँ, मैंने नेचर इनका अच्छा है, अगर नहीं नेचर उनको अच्छा हुआ है। तो मैसेज भी छोड़ देते हैं ना, नहीं बात हुई तो मैसेज भी भेजते हैं अच्छे। आप उनको बोलिए मैसेज के साथ साथ गिफ्ट भी भेजिए। क्यों? मुझे नहीं कुछ चाहिए, बात करते वही बहुत है। क्या करना है बहुत गिफ्ट? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम विजय मैम, मुझे 3 इवेंट्स बताइए आप, नंबर 3 इवेंट्स बताइए अपने। पहले नंबर पे कौन सा इवेंट है आपके? भजन संध्या, ठीक है, योगा, आज योगा, अंताक्षरी,
अंताक्षरी 3 पसंद है, तंबोला पसंद नहीं आपको? अभी इतना नहीं खेलती मैं, जब से उधर गई हूँ तब से छोड़ ही दिया है। किधर गई है? वो पूना में थी ना 3 महीने, तब से नहीं खेली। खेलती हूँ। अच्छा, तो वहाँ, हाँ, तो वहाँ क्या खेलते थे पूना में फिर, ये नहीं खेलते थे तो? घूमती थी गाँव गाँव। गांव गांव घूमते थे मतलब क्या कुछ काम, मतलब किसी काम से या कुछ, कैसे मतलब थोड़ा शादी बताइए के हमारे। लिए, सगाई के लिए, जालना, जुन्नर, ठाना, बॉम्बे। अच्छा, मतलब रिश्तेदारों की शादी के लिए, सगाई के लिए आपने बहुत घुमा है पुणे में, जाना राइट? चाहिए ना, कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, तो आप बताइए। इसलिए बोली ना, हर जगह जाती हूँ, जहाँ बुलाएंगे वही चली जाती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, अगर आपको दिल्ली बुलाएंगे हम जनवाइस के इवेंट के लिए, तो दिल्ली आएंगे आप? मुझे कोई साथ चाहिए, अकेली तो नहीं आऊंगी। कालू को साथ ले आइएगा। इससे अच्छा तो तू ही आ जा, तेरे साथ ही आती हूँ ना। मैं तो आ जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं तो आ जाऊंगा, आप आएंगी तो मैं जरूर आऊंगा। हाँ आजा, और तू जब आए, आएगा तो मैं भी जब आऊंगी। ठीक है, जब आएंगी तो गाय का देसी घी ले आइएगा, अपनी गाय का। गाय का क्या नाम है आपकी? तू आ तो जा, बाद में देखेंगे। अरे आप दिल्ली आएंगे, आप तभी घी ले आइएगा। नहीं नहीं, तू आएगा ना, तेरे साथ ही लेके आऊंगी ना। अच्छा, मेरे साथ? चपड़ चपड़ मत कर, आना है तो आना है, तो छोड़ दे। यही यही है इनका नेचुरल नेचुरल फ्लो, हमारी विजय मैम का। हमेशा मेरे को, ये मुझे अकेला नहीं छोड़ते कभी भी इवेंट में, मुझे महसूस कराई देती है अपनी मौजूदगी पूरा कैसे इवेंट। छोड़ेंगे? तुझे छोड़ के पूरे कहाँ इवेंट जाने वाले? पूरा इवेंट मेरी नजरें ढूंढती रहती है, मैंने मैया आई नहीं, अभी आई नहीं, फिर मैं इवेंट कट करने वाला था, आवाज आती है रवि। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, अब मुझे दो तीन सवाल जी। हाँ, सच में बोल रही हूँ, अगर हो सके कभी तो आजा। मैं आऊंगा, मैंने बोला ना, जिस दिन बैंगलोर की तरफ मेरे पैर घूम गए उस दिन आऊंगा, और उस दिन आपकी गाय का देसी घी भी टेस्ट करेंगे, और कालू को थोड़ा सा प्यार भी करेंगे। कालू के लिए खाने के लिए चीज लाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। टाइगर है, चिक्कू है, सब है, आजा। 10-12 है, कभी एक कभार नहीं है। कभी कभार ना मुझे टेंशन हो जाती है विजय मैम, बात जो बोलती है उसके साथ जो एक्सप्रेशन देती है। कालू भी है, टाइगर भी है, तू एक बार आ तो जा। तो उसमें एक बार डरना डोमेन क्या जाता है। है? डरना क्यों? उनको खाने को दिया तो वो अपने ही पास आते हैं ना। वो क्या सही करते हैं? बात। खाने के लिए ही मांगेंगे, और क्या मांगेंगे बोल? बहुत बढ़िया मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना विजय मैम। इकलौते आप ही हैं जिनसे मैं इस तरीके से बात करता हूँ जनवाइस में। मैं भी करती हूँ ना तुझसे बात। चलिए ठीक है, मैं समझ गया, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, ठीक है, मैं आऊंगा। नहीं आएगा तो ठीक है, पीटूंगी। अरे बाबा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। देखिए, 2 किलो देसी घी चाहिए आपकी गाय का हमें, ठीक है? चलिए, इसी के साथ आई होप आप सभी लोगों को वार्तालाप अच्छा लगा होगा। आप कहते हैं कि मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, 1 घंटे का इवेंट कब 1.5 घंटे का बन जाता है पता ही नहीं चलता है। और कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा बहुत अच्छा टाइम पास होता है यहाँ पे, आप बहुत 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 इंटरटेन करते हो। मैं आपको सबको बोलना चाहूंगा, आप सब लोग मुझे बहुत इंटरटेन करते हो। मैं नहीं करता हूँ, मैं खुद इंटरटेन होने आता हूँ। अरे तेरी ऑलराइट, उनकी फिर शोभा बढ़ती है। मेरी शोभा बढ़ती है आपके आने से। अरे तेरे आने से बढ़ती है ना भाई। ठीक है, गाना गा तो दो बात इस को पे, बड़ा आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए एक गाने के साथ है, गाइए आप बड़ी गाइए। अच्छा, मुस्कानी है। हमारे रवि जी। हो गया पूरा। सर एक गाना और है। कहिए। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। रुक जा दीवाने। एक मिनट, सुमन लुथरा मैम बड़ी शांत बैठी, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं, फिर एंड करेंगे। एक गाने के साथ एंड करेंगे आज। सपना गंगवानी मैम आज हमें मर्दानी आवाज में सुनाएंगी एक गाना।
अलग वॉइस में सुनाएंगी। मैम ने बोला हुआ है फीमेल और मेल दोनों की आवाज में गाना सुनाएंगे। एक बार बोला था, एक बार बोला था, क्योंकि ना वो मेरी आवाज थोड़ी थायराइड की वजह से हैवी हो गई ना, तो मैं मेल और फीमेल दोनों निकाल लेती हूँ। अच्छा, वो वाली आवाज निकाल लेते हैं आप? सुने सुने सपना जी, वो वाली आवाज तो आप निकाल लेते होंगे। सुनिए, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। ये वाली नहीं आती है, सिंगिंग में ही निकालती हूँ मैं, वैसे नहीं निकालती हूँ। ठीक ठीक ठीक। सुमन लुथरा मैम, क्या बात हो गई ऐसे आज बड़े छुप के बैठे हुए हैं? नहीं सर, वैसे ही बस थकी हुई थी तो वीडियो ऑफ करके देख रही थी प्रोग्राम आपका। अच्छा लग रहा है सब। समदन के बिना मन नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है आपका। ऐसी बात नहीं है, मन तो आप लगाते हो सबका। अरे मैम, क्या बात बोल रही हैं आप? दोनों समदन मिलके हमारा मन लगाते हैं यहाँ पे। तो खुद आपकी वजह से आते हैं, ये दोनों आएंगे, ठीक है, इनकी कन्वर्सेशन होगी, गाने सुनाई, पूरा परिवार हमें पता है। नहीं लग रहा, बिल्कुल बिल्कुल सही, वो तो है, सब सारा परिवार है, जैन वाइज का परिवार, सारा परिवार है। देखिए सुमन लुथरा जी, मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ जी मैडम, जब बिल्कुल रेडी शेडी हो जाए और पूरा मेकअप हो जाए तो कैमरा ऑन करके बैठा जाता है, कैमरा बंद करके बैठा जाता है। नहीं, एक्चुअली मैं वहाँ उसमें अंताक्षरी में थी, उसके बाद आपका प्रोग्राम आया तो मैं थक गई थी थोड़ा, मैं आराम कर रही थी। अच्छा, मतलब ऐसा मेकअप वसूल हो गया ना? वो मैंने अंताक्षरी में वसूल कर लिया। दो आज पता है, आज इनवाइट पे कोई क्वेश्चन करा था कि मुझे ये भी प्रोग्राम अटेंड करना होता है, ये भी सेशन अटेंड पैरेलल एक टाइम पे 2-2 3-3 होते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि भाई कौन मन कर रहा है ये भी अटेंड करूं वो भी अटेंड। मैंने भी उनको सलाह दी, मैंने कहा मैं 2 डिवाइस पे करती हूँ। मैंने कहा अंताक्षरी चल रही है, उधर रवि जी का खोल के बैठी हुई है, बस चेहरा छुपा रखा है। मैंने आइडिया दिया, कहते हाँ ये सही है, 2-2 3-3 डिवाइस ले लो अपना। किसको दिया ये आइडिया आपने? वहाँ पे मेंबर्स थे। अच्छा, अरे वाह, ये तो कुछ करना पड़ेगा, दया कुछ करना पड़ेगा, ये गड़बड़ मैं घोटाला 2-3 साथ कर लो, जो मन कर रहा है वो अच्छी तरह से करते जाओ, दूसरे का सुनते जाओ, करते जाओ। पकड़े गए दीपा मैम, पकड़ी गई। एक्सपीरियंस है हम लोग, एक्सपीरियंस है, राइट। वाह वाह वाह। चलिए सपना मैम, हम एक गाना सुनाएंगे, उसके साथ अंत करेंगे आज का वार्तालाप सेशन। सपना मैम गाना सुनाइए। चलिए दो लाइनें सुना देती हूँ, ठीक है मैम? सुनिए, 4 सुनानी पड़ेगी, 2 लेडीज वाली, 2 जेंट्स वाली। ठीक है। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, भूल गई, मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, ठीक है। वाह, आज हमारे जेन वाइज के प्लेटफॉर्म पे आज ये पहली बार हो रहा है कि एक फैमिली से हस्बैंड वाइफ ने एक साथ गाना गाया है। मेरे हस्बैंड को कोई गाना, वो बिल्कुल सिंगिंग से, मतलब हम लोग जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। उनको कुछ भी म्यूजिक से, किसी चीज से कोई नाता नहीं है। वो सिर्फ, मैंने लाइफ टाइम में 37 साल की शादी की लाइफ में मैंने उनके मुंह से सिर्फ 2 लाइनें सुनी, लाइनें भी नहीं, इसके अलावा जब वो खुश होते हैं उनसे, मैडम आपको पता नहीं है, वो मुंह बंद करके वो पुराने किसी का नाम लेते हैं, वो समझ में आ जाता है कि आज उन्हें पता है मुंह खुल जाएगा तो फिर दोबारा नहीं होगा।
मैं सुनाऊंगी किसी और वार्तालाप में सुनाऊंगी उनके किस्से, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, सुनाऊंगी मैं। वाह वाह वाह, बहुत मैंने कहा कभी तो गाना गा दिया करो, कहते वाह, आप तो बहुत, आप उनकी टाइम खिंचाई करते होंगे यार। अरे बहुत, मैं तो बहुत करती हूँ। वाह मैम, एक काम कीजिए ना, इस बार कल रसगुल्ले है ना, कल रसगुल्ले में लेके आइए कुछ, क्योंकि आज हमारा जो विकिता को हाँ, मैं इनसे रिलेटेड 2-3 ऐसे किस्से सुनाऊंगी कि हंस से लोटपोट हो जाओगे आप लोग, इनसे रिलेटेड। ऐसे सुनाइए। हमारे जो दिल्ली एनसीआर में होते हैं, उन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है ना, उनमें एक बड़ी समस्या होती है। समस्या सबसे बड़ी क्या होती है कि जब आंधी और तूफान आते हैं तो सिर्फ छोटे छोटे कपड़े उड़ जाते हैं, तो सब बेचारे बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं और सबके उड़ जाते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। तो मैं हमेशा अपने छोटे कपड़ों को डबल क्लिप लगा के रखता हूँ रात में, और कुछ नहीं पता होता कब हवा आ जाए, ठीक है। और समस्या ये भी है, बड़े कपड़ों को तो हम आसानी से मांग लेते, भाई किसी बालकनी में आ गया तो दे देना, फोटो डाल के। लगेगा उसको करने में ना। छोटे कपड़ों की हम फोटो में नहीं डाल पाते। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, वार्तालाप में ऐसे आते रहिए। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंट जो ये रंग है ये पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है वार्तालाप से बैठ के मैंने ऐसे किया, मैंने वैसा किया, मेरा ये खो गया, मेरा वो मिल गया, उससे ज्यादा बेटर है कि हम एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करें जिसमें इंटरेस्ट भी बने और जिसमें हमें कुछ सीखने के लिए भी मिले। और देखिए, दुख तो सबके जीवन में है, जो दुख आपने अकेले झेल लिया, जो दुख आपने इतने टाइम से झेला है, लगभग सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है, और दुख तो आपको अकेले ही झेलने हैं। बताने से सिर्फ सहानुभूति मिलेगी, दुख कभी कम नहीं होगा। सहानुभूति मिलेगी, प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रार्थना के बाद जरूर कम हो जाए। तो इसलिए दुख के साथ साथ वार्तालाप में खुश रहिए, ऐसे ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन कीजिए जो मन को थोड़ी सी शांति मिले, सुकून मिले और थोड़ा सा आनंद महसूस हो आपको भी। ऑलराइट, इसी के साथ करते हैं हम आज के वार्तालाप सेशन का अंत, और मिलते हैं 6 बजे अगले इवेंट में, जिसका नाम है भजन संध्या। हाँ, ए रवि बोल रहा जी मैम।